हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेईई एडवांस 2015 पेपर 2। इस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। सेक्शन 1 था अपने पास जिसमें 8 इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे जिनकी मार्किंग स्कीम थी +4 0। फिर उसके बाद सेक्शन 2 जिसमें 8 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे जिनकी मार्किंग स्कीम थी +4 -2। उसके बाद अपने पास दो पैराग्राफ थे, दो क्वेश्चन के जिनकी मार्किंग स्कीम थी +4 -2। पैराग्राफ अपने पास मल्टीपल लेवल थे कि हां मोर देन 1 ग्रेड पॉसिबल हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पे क्या बोला अपने पास एक बड़ा सा मास है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला अपने पास एक बड़ा सा मास m है। ठीक है, बोला इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और इस पे दो पॉइंट मास रखे हुए हैं। इस पे दो पॉइंट मास स्मॉल m रखे हुए हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है कि इन दोनों मास को एक रॉड से जोड़ दिया गया है, एक मासलेस रॉड से जोड़ दिया गया है। एक मास रॉड यहाँ पे, क्या ये मासलेस रॉड है, इससे जोड़ दिया गया है पे। ठीक है, बोल क्या है स्टार्टिंग में इसकी रॉड की लेंथ l दिया है अपने पास। ठीक है, यहां पे क्या दिया अपने पास all three masses interact only through their mutual gravitational force of interaction when the point mass near to mass m is at distance r is equal to 3l। बोल रहा है बस ये r is equal to 3l होता जब बस ये नियर मास सेंटर से 3l की दूरी पे था उस केस में बोल रहा है अपने पास the tension in the rod is 0 for m equal to, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इस रॉड में टेंशन 0 हो। हमें गिवन क्या है, जब मास r is equal to 3l था, जब नियर मास इसके सेंटर से 3l की दूरी पे था उस केस में टेंशन 0 है, तो हमें स्मॉल m मास की वैल्यू कैपिटल M के फॉर्म में फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहां क्या बोला पास जो भी फोर्स लग रहा है सिर्फ ये लग रहा है इस पे। अगर बात करें हमने इसको कंबाइंड सिस्टम मान लिया, अगर हमने इसको कंबाइंड सिस्टम मान लिया, पूरे सिस्टम को इसको कंबाइंड सिस्टम मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इससे फोर्स कौन से सेंटर ऑफ मास है बीच में करेगा। अगर बात करें यहाँ सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ मूव करेगा, हमने बोल दिया इसको AC। कैसे निकालेंगे AC, हम क्या बोलेंगे ये जो बड़ा मास है इस पे अलग फोर्स लगाएगा, इस पे अलग फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स निकालते हैं यहां से। वो अलग बात है कि ये मास इस पे भी फोर्स लगाएगा और ये मास इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स इंटरनल फोर्स बन गए, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे यहां के लिए। तो हम देखते हैं कैसे बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई 3l के स्क्वायर। ये क्या पास ये मास इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई 3l प्लस l 4l के स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने बोल दिया टोटल मास इंटू AC बोल दिया ऐसे। ठीक है, यहां से क्या अपने पास m से m कैंसिल, क्या है अपने पास यहां कितना बोल यहां पे 14 और यहां पे 9 25 G इंटू कैपिटल M बाई कितना अपने पास 144l स्क्वायर अपने पास आ गया इज इक्वल टू 2AC। ये अपने पास चाहे यहां से 2 भेजते हैं 2 नीचे भेज दिया, हमने 2 इंटू m भेज दिया, AC अपने पास मिल गया। ठीक, हमें निकालना है कि हाँ किस केस में यहां पे बोल रहे हैं कि हाँ जब अपने पास ये कंडीशन थी उस केस में रॉड में टेंशन 0 है। अब अगर बात करें इस पॉइंट मास पे कौन कौन से फोर्स हैं, इस पॉइंट मास पे कौन कौन से फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे एक फोर्स जो टेंशन स्टार्टिंग में लग रहा था बोल रहे हैं इस केस में 0 है। और कौन सा फोर्स है, एक पॉइंट मास ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और कौन सा फोर्स है एक बड़ा वाला जो मास है ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो हम देखते हैं कैसे बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई कितना बाई 4l के स्क्वायर प्लस ये कितना फोर्स लगा इस पे G m1 m2 G स्मॉल m इंटू स्मॉल m बाई कितना बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका A कितना होगा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, यही बोलेंगे ना कि जो जिस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा उसी A से ये पॉइंट मास, उसी A से ये पॉइंट मास मूव कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे इज इक्वल टू मास इंटू AC कितना बोलेंगे यहां पे ऊपर पुट करते हैं यहां पे AC इज इक्वल टू मास AC कितना अपने पास 25 gm बाई कितना 144 इंटू 2 144l स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब देखते हैं यहां से क्या कैंसिल हो रहा है। बस G कैंसिल कैपिटल M कैंसिल, G कैंसिल यहां पे, यहां भी G कैंसिल, हां G कैंसिल और ये बस स्मॉल m कैंसिल, यहां पे स्मॉल m यहां पे है, स्मॉल m यहां पे है, स्मॉल m यहां पे है, l स्क्वायर कैंसिल यहां पे l स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या अपने पास कैपिटल M यहां पे, स्मॉल m यहां पे, कैपिटल M यहां पे। हमने क्या किया इसको इधर भेज दिया। क्या बोलेंगे यहां से m इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से 25 m बाई 144 इंटू 2 माइनस कितना m बाई 4l का होल स्क्वायर यहां पे, सॉरी यहां 4l का होल स्क्वायर था यहां पे।
हम क्या बोलेंगे, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया है और 4 स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहां से माइनस कितना, माइनस m बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, निकालो कितना है अपने पास, इज इक्वल टू 7 कैपिटल M बाई 144 इंटू 2। हमें क्या दिया अपने पास, स्मॉल m इज इक्वल टू k इंटू कैपिटल M बाई 144 इंटू 2। अपने पास दिया यहाँ पे k इंटू m बाई 288। देन वैल्यू ऑफ k इज, हम कितना बोले यहाँ पे, k इज इक्वल टू 7। क्या बोले यहां से, k इज इक्वल टू 7, ये बोले यहां पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड, क्या दिया हमें यहां पे, द एनर्जी ऑफ सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय Et इज इक्वल टू, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया अपने पास, कितना दिया अपने पास, a स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कितना माइनस अल्फा टी। ठीक है, अब क्या दिया अपने पास, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पर सेकंड, measurement of A has an error 1.25%. If the error measurement of time is 1.5%, then error in value of ET is at t is equal to 5. हमें निकालना है कि ET में कितना एरर है, हमें A में एरर दिया है, टाइम में एरर दिया है। कैसे करेंगे हम क्या बोलेंगे, यहां से DE is equal to क्या बोलेंगे, लॉग ले लो पहले, यहां पे लॉग ले लो, यहां पे हम क्या बोलेंगे, लॉग ln ET is equal to क्या बोलेंगे यहां पे 2 ln A प्लस प्लस क्या बोले यहाँ पे e के पावर माइनस अल्फा टी है, कितना बोले यहाँ पे एरर लिया तो माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा टी। ठीक है, यहां से डिफरेंशिएट किया हम क्या बोले यहाँ पे dE बाई e इज इक्वल टू 2 dA बाई a प्लस माइनस यहां प्लस माइनस यहां। ठीक है, और यहां माइनस है तब भी हम प्लस करेंगे, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी हम एरर निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। मान लो 5 प्लस माइनस 2 करना है, हम मान लो करना है 5 प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी बोलेंगे यहाँ पे, कितनी बोलते हैं हम, 5 माइनस 1 की हमने 4 बोलते हैं, 4 प्लस माइनस 3 बोलते हैं यहाँ पे। हम बेसिकली इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट है। जरूरी है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तब इसका मैक्सिमम वैल्यू हो। क्या पॉसिबिलिटी है कि जब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी अपने पास 7 हो, उस केस में ये अपने पास 0 हो, ऐसा पॉसिबल है। मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 होगी। और बात करें मिनिमम वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो, उस केस में दिस माइनस दिस वुड बी मिनिमम, इसलिए हमने किया यहाँ पे 4 प्लस माइनस 3 किया यहाँ पे, ध्यान देना। तो कितना बोले यहाँ पे प्लस माइनस कितना बोले यहाँ पे अल्फा अल्फा dt, यही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से क्या है अपने पास, यहां से क्या बोले हमें निकालना है एरर, क्या निकालना है यहाँ पे, देन परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ET, यही क्या देखो देखते हैं हमें क्या दिया यहाँ पे, मेजरमेंट इन A इज 1.25%, यहां से क्या बोलेंगे हम इन 200 कर दो, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इन 200 किया, तो यहां से क्या बोलेंगे हम परसेंटेज एरर इन E इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ पे 2 DA बाई A इंटू 100, मतलब क्या है अपने पास 2 इंटू परसेंटेज एरर A, हम क्या बोले यहाँ पे 2 इंटू कितना दिया अपने पास 1.25, 2 इंटू 1.25 प्लस माइनस यहां प्लस माइनस यहां भी और प्लस। ठीक है, यहां से अल्फा dt निकालना है, अल्फा कितना दिया अपने पास 0.2। अब dt कैसे निकालेंगे, हमें दिया है परसेंटेज एरर दिया अपने पास 1.5%, हमें दिया अपने पास dt बाई t इंटू 100 दिया अपने पास इज इक्वल टू 1.5 बाई 100, 1.5% दिया अपने पास। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम dt बाई t, dt और बाई t इज इक्वल टू 1.5, या फिर dt इज इक्वल टू 1.5 इंटू टी दिए। ठीक, हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, हमने t पुट किया है 5, क्या होना है यहाँ पे dt इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, ये कितने पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, हमें दिया अपने पास अल्फा इज इक्वल टू दिया अपने पास 0.2 सेकंड, 0.2 पुट कर दिया यहाँ पे प्लस माइनस 0.2 इंटू कितना 7.5 कितना परसेंट, यही बोलेंगे यहाँ पे। यहां से कितना अपने पास कितना है 2.5 प्लस 1.5 प्लस माइनस यहां लगा दो इज इक्वल टू 4%, मतलब कौन सा अपने पास आंसर इक्वल टू 4 देखिए बोलेंगे यहाँ पे 2.5 प्लस 1.5, हाँ सही है। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड,
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहां पे क्या अपने पास डेंसिटी ऑफ टू हॉल स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम रेडियस आर वेरी विद रेडियल डिस्टेंस आर एज ए फंक्शन ऑफ दिया है, रो एज फंक्शन ऑफ आर दिया है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हमें रो ए एज फंक्शन ऑफ आर दिया है, रो ए इज इक्वल टू के इंटू आर बाई आर एंड रो बी इज इक्वल टू अपने पास के इंटू आर बाई आर की पावर 5। यही अपने पास बोल के रहा है पे वेयर के इज कांस्टेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स। बस स्फीयर मान लो, सेंटर से एक एक्सिस पास होगी, इसके बहुत मोमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। आर आई ए एंड आई बी, देन फाइंड रेशियो ऑफ आई ए एंड आई बी। हमें फाइंड करना है रेशियो का क्या होगा स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ए एंड बी का, ठीक है। अगर बात करें फ्लूइड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हमने डिराइव किया था तो आपको याद हो कैसे डिराइव किया था। हमने क्या बोला था कि यहां से हमने क्या बोला था उस केस में कि इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमने एक हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो सेल मान लिया कि यहां से r डिस्टेंस पे हॉलो सेल ऑफ थिकनेस dr बोल दिया। थिकनेस कितना बोला इसका, dr बोल दिया इसका, क्या मान लो पर हॉलो सेल है, ठीक है। इसका थिकनेस बोलते हैं dr है, ठीक है। अगर बात करें इस हॉलो सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो तो हम क्या बोले यहां पे, हम क्या बोलते हैं 2/3 dm into r square where dm is mass of this cell, यही बोलते हैं। अगर यहां बात करें स्फीयर a के लिए dm कितना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे स्फीयर के लिए a के लिए dm into a कितना बोलेंगे यहां पे, कैसे निकालेंगे dm यहां पे। अगर बात करें इस जो थिन वॉल्यूम एलिमेंट्री वॉल्यूम स्फीयर लिया है उसका वॉल्यूम कितना हो, हम क्या बोले यहां पे 4 pi r square सरफेस एरिया हो इनटू dr बोल दिया, इसका वॉल्यूम मिल गया इनटू इसका डेंसिटी। अगर बात करें स्फीयर a के हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम कितना 4 pi r square dr, ये इसका वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी कितना दिया हमारे पास k इंटू आर बाई आर, पुट करते हैं यहां पे हम क्या बोलेंगे k इंटू आर बाई आर, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें डीएमबी कितना बोले यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर dr, चूंकि वॉल्यूम तो सेम ही होगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया उसका, अब मान लो सेल लिया उसका वॉल्यूम सेम होगा लेकिन डेंसिटी कुछ और होगी। डेंसिटी कितना बोले यहां पे रो इतना पुट करें यहां पे, कितना बोले यहां पे k इंटू आर के पावर 5 बाई आर के पावर 5, ठीक है। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ए आई ए इज इक्वल टू क्या बोले यहां पे 2/3 dm into r स्क्वायर, ये बोला 2/3 into dm into r स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे इज इक्वल टू इंटीग्रल 2/3 dm कितना 4 pi r स्क्वायर dr, 4 pi r स्क्वायर dr इंटू k r बाई r इंटू k r बाई r, कितना होगा इसकी वैल्यू, हम क्या बोले यहां से 8 pi k बाई 3, 8 pi k बाई 3 इंटू 3r बोल दिया यहां पे, इंटीग्रल कितना अपना अपने पास यहां पे r स्क्वायर है यहां पे r है, कितना बोलिए r की पावर 3 dr, सॉरी यहां पे अपने पास कुछ और है, हाँ इंटू आर स्क्वायर, सॉरी इंटू आर स्क्वायर, यहां से क्या बोलिए अपने पास r की पावर 2 यहां पे है, r की पावर 1 यहां पे, r की पावर 2 यहां पे है, हम क्या बोले यहां पे r की पावर 5 dr, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर b, कितना बोलेंगे हम इंटीग्रल 2/3 dm कितना इसका है अपने पास 4 pi r स्क्वायर dr, 4 pi r स्क्वायर dr इंटू कितना इंटू k इंटू r की पावर 5 बाई r की पावर 5 इंटू r स्क्वायर कितना बोलेंगे इसको इज इक्वल टू 8 पाई k बाई 3, अंदर का अपने पास 3, यहां पे r की पावर 5 बचा, यहां पे अपने पास r स्क्वायर यहां पे है, r की पावर 5 यहां पे है, r स्क्वायर यहां पे, कितना अपने पास r की पावर 9 dr, r की पावर 9 dr, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम ia बाई ib, कितना बोले यहां पे क्या अपने पास 8 पाई k बाई 3 कैंसिल, यहां पे 8 पाई k बाई 3 कैंसिल, यहां पे क्या अपने पास क्या बोलेंगे इसको इसकी वैल्यू 8 पाई k बाई 3, यहां पे क्या बोला हमने 0 से r तक किया, 0 से r, इसको भी 0 से r किया हमने, क्या बोलेंगे हम r के पावर 5 बाई 5 r पावर 6, सॉरी यहां पे r पावर 5 है, r पावर 6 बाई 6 यही बोलेंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी एक आ रहा है यहां पे, बोल दिया इसको एक आ रहा है यहां पे, ठीक है। कितना अपने पास यहां से, और यहां पे कितना बोलेंगे हम 8 पाई के बाई 3, और यहां पे r की पावर 10 बाई 10, r की पावर 10 बाई 10, और यहां पे r की पावर 5 ऑलरेडी था, ठीक है। अब यहां r की पावर 5 बचेगा और यहां भी r की पावर 5 बचेगा, वो भी कैंसिल होगा। आंसर क्या है अपने पास इज इक्वल टू, हमें निकालना है ia बाई ib, मतलब 1/6 बाई 1/10, हमें निकालना है हमें निकालना है ib बाई ia, हमें निकालना है ib बाई ia, कितना बोले यहां से माने दिस डिवाइड बाई दिस,
कितना बोले यहाँ पे 8 पाई के बाई 3, यहाँ पे 8 पाई के बाई 3, यहाँ पे कैंसिल, कितना है अपने पास r की पावर 5 बाई 10, r पावर 5 बाई 10 डिवाइड बाई r की पावर 5 बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 10। इसकी वैल्यू बोल रहा है अपने पास इज इक्वल टू n बाई 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां से क्या बोलेंगे n इज इक्वल टू 6। देखिए आराम से देखते हैं ऑप्शन। यहां पे क्या होगा पास फोर्थ क्वेश्चन, 4 harmonic waves of equal frequencies and equal intensities I naught having phase angle 0, pi by 3, 2 pi by 3 and pi। क्या बोला अपने पास फेज एंगल कितना 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड पाई। बोला इनकी फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, इनका इंटेंसिटीज इक्वल है। अगर बोला इनका इंटेंसिटी इक्वल है इसका मतलब इनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। हम क्या बोलेंगे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यही बोलते हैं हम, ठीक है। आई इक्वल इसका मतलब a इक्वल होगा, ठीक है। देखते हैं फिगर रिवॉल्व अपने पास when they are superimposed the intensity of relative waves is n into I naught, then find value of n। अगर बोल रहे इन चारों वेव्स को सुपरइम्पोज किया तो जो उनकी नेट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, बेसिकली यही पूछ रहा है। हम कैसे करेंगे इसको, कैसे देख सकते हैं इसको। हमें क्या अपने पास चार वेव्स है जिसमें फेज वैल्यू 0 है, पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है, पाई है। अगर बोल रहा है इनकी इंटेंसिटीज इक्वल है, फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, इसका मतलब इनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, ठीक। हमने क्या बोला एक वेव मान लो इधर है, इधर फेजर डायग्राम बना रहे हैं, एक इधर अपने पास, एक यहां से 60 डिग्री ऊपर यहां बोल दिया हमने, ठीक है। अब एक यहां से 2 पाई बाई 3 एंगल ऊपर हमने बोल दिया इधर अपने पास, और यहां से एक पाई एंगल आगे एक बोल दिया हमने यहां पे अपने पास। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एंगल 60 है अपने पास, 60 है अपने पास, ठीक है। हमें ये अपने पास है फेजर डायग्राम। अगर बात करें यहां से नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तुम कैसे निकालेंगे नेट एम्पलीट्यूड निकालना है। हम क्या बोलेंगे ये कि यहां पे एक फेजर, यहां पे एक फेजर इसके अपोजिट में है, दोनों आपस में कैंसिल कर गए, और यहां पे दो फेजर ये बचे और ये, और इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा। दिस cos थीटा एंड दिस cos थीटा कैंसिल अपने पास, बचा कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ y कंपोनेंट। तो कितना बोले यहां से 2a कितना cos नीचे और sin ऊपर, 2a sin 60, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम a net इज इक्वल टू कितना 2a sin 60 इज इक्वल टू कितना √3a, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे इंटेंसिटी I net इज इक्वल टू I net इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं यहां पे, क्या बोलते हैं हम A net का स्क्वायर, A net का स्क्वायर, यही बोलेंगे। हमारा A net क्या है √3a, क्या बोलेंगे यहां से इज प्रोपोर्शनल टू 3a स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलेंगे हम I net इज इक्वल टू 3 into I naught, I naught is equal to 3 into I naught, और यहां पे अपन कर दिया is equal to n I naught, then find value of n। हम क्या बोलेंगे n is equal to 3। देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यहां पे क्या अपने पास फॉर रिलेटिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी A and date of change of its activity R is defined as A is equal to, क्या अपने पास फिफ्थ में A is equal to minus dn by dt, और क्या अपने पास and R is equal to minus da by dt, यही दिया अपने पास, ठीक। फिर क्या बोला अपने पास where A is date of change of activity and R is defined as R is equal to minus da by dt, where nt is the number of nuclei at time t। फिर क्या अपने पास टू रिलेटिव मटेरियल सोर्स P ऑफ मीन लाइफ टाउ, अपना क्या है मीन लाइफ टाउ, हम क्या जानते हैं मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा बोलते हैं यहां पे। अब यहां पे दिया पास मीन लाइफ टाउ एंड 2 टाउ दिया है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम लैम्डा A इज इक्वल टू 1 बाय टाउ एंड लैम्डा B इज इक्वल टू
lambda b इज इक्वल टू 1/2 टाउ, क्योंकि यहां पे मीन लाइन ए के लिए अपने पास टाउ, बी के लिए दिया है 2 टाउ। ठीक है, फिर अपने पास their rates of change of activities at time t is equal to tau are rp and rq respectively. If rp by rq is equal to some n by e, then find value of n. देखते हैं हम क्या बोलते हैं, माइनस dn by dt is equal to lambda n, ये तो बेसिक तक पढ़ा होगा। ठीक है, n तो हम lambda n नॉट e की पावर माइनस lambda t। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास माइनस dy और dt, तो अपने पास ये होता है एक्टिविटी, हम यहां से क्या बोलेंगे a is equal to lambda n नॉट e के पावर माइनस lambda t। ठीक है, इसी को बोल दिया a नॉट, हमने क्या बोला यहां से a नॉट e के पावर माइनस lambda t। ठीक है, अब निकालना r इज इक्वल टू माइनस da बाई dt, पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोलेंगे माइनस da बाई dt इज इक्वल टू माइनस यहां पे a नॉट लैम्डा माइनस में lambda नॉट e पावर माइनस lambda t। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू a नॉट लैम्डा नॉट e की पावर lambda t इज इक्वल टू माइनस da बाई dt। ठीक, हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज rp बाय rq। हम यहां से क्या बोलेंगे हम rp बाय rq इज इक्वल टू कितना बोले यहां से rp बाय rq इज इक्वल टू ap lambda p e की पावर माइनस e पावर माइनस है e पावर माइनस lambda p into t डिवाइड बाय aq lambda q e की पावर माइनस lambda q into t, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक, हमें क्या दिया है at t is equal to 0 they have same activity, at t is equal to 0 they have same activity। यहां से क्या पास t is equal to 0 पे एक्टिविटी सेम है, यहां से क्या बोलेंगे ap is equal to aq बोलेंगे यहां पे t is equal to 0 पे। ठीक, यहां से क्या है बस ap is equal to aq, ap क्या है पे स्टार्टिंग में एक्टिविटी कितनी थी ap q नॉट बोलते हैं इसको, ap नॉट aq नॉट। ठीक है, ap नॉट aq नॉट बोल दिया हमने। ठीक है, यहां से क्या t is equal to 0 पे एक्टिविटी सेम दिया है, lambda t is equal to lambda क्या p q है यहां पे, सॉरी यहां पे a भी किया है, यहां पे क्या बोलेंगे lambda a है, सॉरी lambda p है अपने पास, ये lambda p है और lambda q ये दिया अपने पास। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाई टाउ e के पावर माइनस lambda p कितना t बाई टाउ डिवाइड बाई 1/2 टाउ e के पावर माइनस t बाई 2 टाउ पुट कर दिया यहां पे। ठीक है, यहां से क्या अपने पास इज इक्वल टू 2, हमें क्या है एट टाइम t इज इक्वल टू किस पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 टाउ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। हमने टाइम पुट कर दिया 2 टाउ पुट कर दिया, कितना बोले यहां से 2e की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई e की पावर माइनस 1। यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू 2 बाई e, मतलब n इज इक्वल टू क्या बोले यहां से n इज इक्वल टू 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। देखते हैं क्वेश्चन 6। यहां पे क्या आपके पास अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ 15 n and emits from first face making an angle theta with a normal। अपने पास एक दिया प्रिज्म जिसके तीनों एंगल्स दिए पर 60 डिग्री, इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है अपने पास, बोल दिया एंगल 60 डिग्री यहां पे। ठीक है, यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, बोले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल पे अपने पास इंसिडेंट हो रही है वो 60 डिग्री यहां पे बोलते बस मान लो ये रही है अपने पास। ठीक है, ये एंगल दिया पर 60 डिग्री। ठीक है, यहां से निकली और यहां से पास हो गई, बोल दिया यहां पे अपने पास दूसरा नंबर है। ठीक है, अब मान लो हमने बोल दिया इसको r1 बोल दिया और इसको r2 बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से sin 60 1 into sin 60, यहां पे 1 क्योंकि यहां पे स्पेस है और स्पेस का रेफरेंस 1 बोलते हैं यहां पे 1 into sin 60 इज इक्वल टू n into sin r1, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक, उसी तरह अगर लिखे इसके लिए हम क्या बोले यहां पे 1 into sin थीटा, अपने पास थीटा बाहर आ रही है 1 into sin थीटा इज इक्वल टू n into sin r2, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक है, हमें क्या बताया पे अपने पास दिया है प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, यहां से क्या बोले r1 plus r2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या बोले यहां पे r1 plus r2 इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर r2 इज इक्वल टू 60 माइनस r1, यहां तक बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक है, देखते हैं यहां पे हम क्या बोलेंगे sin 60 इज इक्वल टू √3/2 n इज इक्वल टू sin r1। ठीक है, यहां से अपने पास आया r1 इज इक्वल टू sin इनवर्स √3/2n, अपने को हाथ में मिल गया। हमें क्या निकालना है, ऐसे r2 निकालना है, r2 की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेटली निकालना है अपने को d थीटा बाय dn निकालना है। तो पहले निकालना है थीटा कैसे, थीटा निकालना n पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या पुट करें यहां पे
हाँ R1 मिल गया। अब यहां से क्या बोलेंगे R2 इज इक्वल टू 60 माइनस साइन इनवर्स √3/2n। यहां तक क्लियर हो आपको, कुछ नया नहीं किया अभी तक, ठीक है। हमने इस R2 को यहां पुट कर दिया, इस R2 को यहां पुट कर दिया, क्या बोले यहां से n इंटू साइन R2 कितना, R2 कितना इतना 60 माइनस साइन इनवर्स √3/2n इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना d थीटा बाई dn। हमने इसको इस इक्वेशन को n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या बोले यहां से 1 प्लस अपने पास यहां पे n है, n इंटू साइन सम फंक्शन ऑफ n, मतलब यहां पे हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट किया। हमने किया क्या अपने पास 1 इंटू साइन कितना, साइन 60 माइनस साइन इनवर्स कितना √3/2n इतना है अपने पास, ठीक है। प्लस इस बार इसको कांस्टेंट किया, जो बाकी वाले टर्म है उसको डिफरेंशिएट किया। क्या बोले यहां पे n प्लस n इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा अपने पास n इंटू कॉस कितना 60 माइनस साइन इनवर्स √3/2n, ठीक है। अब अंदर अपने पास 60 माइनस अंदर में 60 माइनस साइन इनवर्स √3/2n, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कितना है 60 कांस्टेंट 0, यहां पे माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x कितना अपने पास √3/2n, क्या बोले यहां पे 3/4n का स्क्वायर, ठीक है। और जो बचा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना है अपने पास √3/2 आएगा, √3/2 इज इक्वल टू इसका कितना अपने पास बोलेंगे cos थीटा इनटू d थीटा बाई dn। क्या बोले यहां से cos थीटा d थीटा बाई dn। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ d थीटा बाई dn व्हेन n इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पुट करना थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करना है, पे n इज इक्वल टू √3 पुट करना। यहां से आता है बस d थीटा बाई dn इज इक्वल टू 2, खुद से यहां से पुट करना, डायरेक्टली आपका आंसर मैच करेगा। यहां से पुट करना है, पे n इज इक्वल टू √3 पुट किया, √3 कैंसिल, sin इनवर्स 1/2 कितना 30 डिग्री, सॉरी कितना, हां 30 डिग्री, 60 माइनस 30 कितना अपने पास 30 डिग्री, cos 30 √3/2 इनटू n किया यहां पे पुट किया अपने पास उस तरह, फाइनली आता अपने पास d थीटा बाई dn इज इक्वल टू 2। देखिए आराम से अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। यहां पे क्या अपने पास बोला 2 ओम रेजिस्टेंस थ्रू करंट फाइंड करना है हमको। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पे एक भयानक सर्किट दिया अपने पास, देखने में घबराहट से हाथ क्या दिया है इसमें, देखते हैं आराम से। अगर बात करें पॉइंट ए हमने इसको मान लिया, पॉइंट बी इसको मान लिया, ध्यान से देखो तो यहां पे क्या अपने पास एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक यहां पे, उनके बीच में यहां पे इस तरह है। हम क्या बोले इसको, हमने ड्रॉ किया, इसको फिर से ड्रॉ किया, मान लो अपने पास ऐसे है, एक यहां पे है, ठीक है, और एक यहां पे है, एक यहां पे है, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। ये अपने पास अगर ध्यान से देखो तो ये क्या अपने पास 1 2 और ये कितना 2 4, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे 4 × 1 4 हुआ, 2 × 2 4 हुआ, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हमने निकाल दिया, यहाँ पे इसको हमने निकाल दिया, ठीक है, क्यों इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 1 और यहाँ 4 2, हम क्या बोले यहाँ पे 3 ओम यहाँ हो गया और 6 ओम यहाँ पे हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इनका नेट कितना आएगा 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 कितना है 2 ओम, ठीक है। मतलब जो अपने पास ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस था उसको हम 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहां से यहां हटाया, पूरा हटाया इसको पूरा, और यहां पे 2 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, 2 ओम, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, अपने पास ए पॉइंट यहां पे, बी पॉइंट यहां पे, हमने पॉइंट बोल दिया यहां पे सी डी और ई बोल दिया इसको, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक 2 ओम का यहां पे, 6 ओम यहां पे, 4 ओम यहां पे है, 12 ओम यहां पे है एंड 10 ओम यहां पे है। अब देखो क्या हो रहा है, 2 ओम यहां पे, 12 ओम यहां पे, टोटल कितना 12 × 2 24, यहां पे 6 यहां 4, मल्टीप्लिकेशन कितना 24, मतलब ये दोनों भी आपस में, ये पूरा सर्किट भी आपस में व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है यहाँ पे। हम क्या बोलेंगे उस केस में 10 ओम के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसको हम हटा सकते हैं, इसको हमने रिमूव कर दिया यहां से। अब नेट कितना आया 4 यहां पे, 2 यहां पे, 12 यहां पे, 6 यहां पे, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। हम क्या बोलेंगे 6 ओम और 18 ओम आपस में पैरेलल में, नेट कितना बोलेंगे इनका 18 × 6 डिवाइड बाई 18 + 6, यही बोलेंगे। वैल्यू कितनी होगी इसकी, कितना बोलेंगे हम 4.5 ओम, ये हम देखिए क्लियर है, 4 यहां पे कितना बोले, यहां पे 4 और यहां पे 18,
हाँ 4.5 ओम, मतलब नेट रेजिस्टेंस इसके बाद का है, अक्रॉस एडी आया टोटल कितना आएगा 4.5 ओम, और यहां पे 2 ओम ऑलरेडी सीरीज में है, तो हम क्या बोलेंगे करंट I इज इक्वल टू 6.5 डिवाइड बाई 4.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यही बोलेंगे। मतलब आंसर कितना होगा इस केस में 1 एम्पियर। ध्यान से देखना है, दो विस्टोन बन रहे हैं, एक तो 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम, और बीच में जो 8 ओम आ रहा है वो अपने पास बीच में आएगा, ब्रिज बनेगा, और एक बीच में 10 ओम आ रहा है वो ब्रिज की तरह काम करेगा, और दोनों के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया और नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया वहां से। देखते हैं 88 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपके, एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन हैज एंगुलर मोमेंटम 3h/2 पाई, अपने पास दिया है एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 3h/2 पाई, जिसको हम बोलते हैं एक बार nh/2 पाई, nh/2 पाई, nh/2 पाई। यहां से कभी में n इज इक्वल टू 3 और दिया अपने पास लिथियम आयन, मतलब z इज इक्वल टू 3 बोलेंगे यहां पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, द डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज p into pi a naught, where a naught is Bohr radius, the value of p is, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर निकाले यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकल गया, हमें डी ब्रोगली निकालनी है, हम क्या निकालना है h/mv निकालनी है, यही होता है मैं डी ब्रोगली लैम्डा डी ब्रोगली उसको बोल दिया हमने, ठीक है। हम क्या बोलेंगे h/mv, अगर ध्यान से देखो यहां पे h/mv कैसे निकालेंगे, हमें h/mv निकालना है, हमने h इधर बोल दिया, कितना बोलेंगे h/mv इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 2 पाई r बोलेंगे हम, कितना 2 पाई r, यहां पे r क्या है थर्ड सेल का रेडियस है, r क्या है यहां पे थर्ड सेल रेडियस, हम पुट करते हैं यहां पे 2 पाई r की वैल्यू क्या बोलेंगे यहां पे, r की वैल्यू हम क्या बोलते हैं r इज इक्वल टू a नॉट इनटू z स्क्वायर बाय n, सॉरी n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। इसी के लिए भी यहां पे a नॉट क्या है बोर रेडियस, z इस केस में कितना है 3, n कितना है 3, पुट करते हैं यहां पे 2 पाई बाय क्या है 2 पाई बाय 3, सॉरी 2 पाई बाय 3, 2 पाई r by 3 is equal to h/mv, हाँ ठीक है। यहां से अपने पास h/mv is equal to कितना बोलेंगे यहां से 2 पाई by 3 into a naught into 3 square by 3, यहां से अपने पास is equal to 2 पाई into a naught, इसी को बोला है p पाई into a naught, मतलब p is equal to 2, p is equal to बोलेंगे यहां पे, देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th, यहां पे अपने पास दो स्फीयर दिए हैं p एंड q, मान लो स्फीयर अपने पास ये p है और इसको बोल दिया हमने स्फीयर q है, ठीक है। इनकी डेंसिटी दी अपने पास, इनका बोल दिया हमने ρ1, इनका ρ2 बोल दिया, बोला इनकी रेडियाई आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर के बाद अपने पास दो लिक्विड दिए हैं L1 L2, दो लिक्विड्स बोल दिए अपने पास, मान लो कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड्स दिए अपने पास L1 L2, यहां हमने बोल दिया इसमें L1 है और ये L2 है। डेंसिटी दी अपने पास, इनका सिग्मा 1 दिया है, इनका सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2 दिया है। बोल रहे किसी ने मान दोनों स्फीयर्स को एक धागे से बांध के इसमें छोड़ दिया, तो ये फ्लोट कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, और फ्लोट कुछ इस तरह कर रहा है, स्फीयर p यहां पे है, स्फीयर q यहां पे है, ठीक है। ये अपने पास स्फीयर q है और ये अपने पास स्फीयर p है, और इस रस्सी में कुछ कुछ टेंशन है, ये सिस्टम ना तो ऊपर मूव कर रहा है और ना ही नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहां पे, they float in equilibrium with sphere p in L1 and sphere q in L2 and the string being taut. If the sphere p alone in L2 has terminal velocity vp and q alone in L1 has terminal velocity vq, then vp by vq को mod is equal to eta1 by eta2। देखते हैं हम क्या बोलते हैं, terminal velocity vt is equal to, क्या बोलते हैं हम, terminal velocity vt is equal to कितना बोलते हैं यहाँ पे 2 by 9 r square g, और यहां पे रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड डिवाइड बाय ईटा लिक्विड, ईटा बोल दो मान उसको। ये कब, जब रो सॉलिड रो लिक्विड से बड़ा हो उस केस में, अगर रो लिक्विड सॉरी हाँ रो लिक्विड अगर बड़ा हो उस केस में क्या बोलेंगे हम, उस केस में स्फीयर ऊपर मूव करेगा, हम इसको रो लिक्विड कर देंगे, इसको सॉलिड कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास बोला स्फीयर p alone in liquid L2 है, ये अपने पास इफ स्फीयर p alone in L2, कुछ लोग कंफ्यूज होते, कुछ लोग यहाँ पे सिली मिस्टेक किए थे, उन्होंने p को L1 में मान लिया था, अपने को मानना है p को L2 में और q को L1 में मानना है। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे vt ऑफ स्फीयर p कितना बोलेंगे हम 2 by 9 r square g इंटू यहाँ पे रो सॉलिड में रिपीट करते हैं। अगर बात करें p को इसमें डुबो रहे हैं, अगर बात करें डेंसिटीज का ऑर्डर क्या होगा, अब चूंकि यहाँ स्फीयर p बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे स्फीयर p की डेंसिटी सबसे कम होगी, इसका मतलब सबसे कम कौन सा होगा रो
अपने रो से कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अपने पास लिक्विड L1 लिक्विड L2 के ऊपर तैर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो लिक्विड L1 की डेंसिटी है वो L2 से कम होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इस बात आएगा सिग्मा 1। इसके बाद क्या हुआ, L2 आएगा, क्यों, क्योंकि जो स्फीयर Q है वो चाहता है कि डूब जाऊं, चाहता है कि यहां बैठ जाऊं, लेकिन इसको स्ट्रिंग ने रोक के रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, L1 की डेंसिटी स्फीयर Q की डेंसिटी से कम होनी चाहिए, अपने पास आया सिग्मा 2, सॉरी L2 डेंसिटी स्फीयर Q से कम होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे सिग्मा 2 है, उसके बाद क्या आएगा, √2 आएगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी बन सकता था कि हाँ इसमें डेंसिटीज का ऑर्डर क्या होगा। हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से कि जो स्फीयर P है वो L1 में फ्लोट करता, अगर स्ट्रिंग ना होता तो यही बोलते हैं हम, मतलब स्फीयर P की डेंसिटी L1 से कम होनी चाहिए। अब चूंकि लिक्विड L1 खुद L2 के ऊपर है, इसका मतलब L1 की डेंसिटी L2 से कम होना चाहिए, मतलब P की डेंसिटी से कम, उसके बाद L1 डेंसिटी, उसके बाद L2 डेंसिटी, और लास्ट में स्फीयर Q डेंसिटी। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ना होता तो हम क्या बोलते हैं, स्फीयर Q यहां पे बैठ जाता, ये फ्लोट ना कर रहा होता, इसका मतलब क्या होगा, इसकी डेंसिटी लिक्विड L2 से ज्यादा होती। ठीक है, मतलब हुआ, मतलब ऑर्डर क्या हुआ, रो1 सिग्मा 2 एंड रो2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें कि P की वेलोसिटी लिक्विड L2 में, मतलब हमारे पास P की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, सॉरी अपवर्ड होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे बस P की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, हम क्या बोलते हैं यहां पे, रो1 इज लेस देन लिक्विड 2 कितना प्लस सिग्मा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका Vt आएगा वो अपवर्ड आएगा, स्फीयर P ऊपर मूव करता, तो हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड है, इसका मतलब क्या बोलते हैं यहां पे, सिग्मा 2 माइनस रो1 बाई ईटा 2, यही बोलेंगे यहां पे। उसी तरह अगर बात करें Vt ऑफ स्फीयर Q, कितना बोलेंगे हम, 2/9 r स्क्वायर g, और यहां पे जब स्फीयर Q को लिक्विड L1 में डुबो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो इनका Vt आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, चाहे इसको यहां पे j कर दो, यहां पे लिखते कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है Vt वो अपवर्ड आएगी, स्फीयर डेंसिटी यहां पे लिक्विड से कम है इसलिए बोल रहा हूं अपवर्ड आएगी। ठीक है, उसी तरह बात करें Q को लिक्विड L1 में डुबोया तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो Vt आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, कितना आएगी, क्या बोले यहां पे, रो2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई ईटा 1, ये की तरह डाउनवर्ड आएगी, हम बोलते हैं इसको माइनस जेकर। अब ऑप्शन देखो यहां पे क्या, जो अपने पास ऑप्शन दिया है C एंड D, Vp.Vq इज इक्वल टू इज लेस देन 0, एक में दिया है पास Vp.Vq इज ग्रेटर देन 0। अगर यहां पे ध्यान देखें, एक की Vt अपवर्ड है, एक की Vt डाउनवर्ड है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, हम क्या बोले यहां से Vtq डॉट Vtp लेस देन 0, क्यों, क्योंकि एक की Vt अपवर्ड है, एक की Vt डाउनवर्ड है। अब अगर बात करें इनका रेशियो का Vp/Vq कैसे निकालेंगे हम, अगर ध्यान दें तो ये सिस्टम यहां पे रुका हुआ है, लिक्विड पूरा भरा हुआ है, लिक्विड यहां तक भरा हुआ, और ये सिस्टम यहां फ्लोट कर रहा है। अगर बात करें इस पे नेट अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक बायॉन्ड फोर्स इसके लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, सिग्मा 1 इंटू V इंटू G, एक बायॉन्ड फोर्स या एक अपवर्ड फोर्स इसके लग रहा होगा, कितना, सिग्मा 2 इंटू V इंटू G, हम क्या बोलेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स बस इसका mg प्लस इसका mg, हम क्या बोलेंगे, इसका mg प्लस इसका mg, मतलब क्या बोलेंगे यहां से, रो1 Vg प्लस रो2 Vg। ठीक है, रो2 Vg अभी। अगर बात करें अपवर्ड फोर्स कौन से हैं, तो इसका बायॉन्ड फोर्स प्लस इसका बायॉन्ड फोर्स डालिए हम, सिग्मा 1 इंटू Vg प्लस सिग्मा 2 इंटू Vg, यहां V आपस में इक्वल, सारे इक्वल हैं क्योंकि इनका रेडियस इक्वल दिया है स्टार्टिंग में। यहां से क्या मिला हमको, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू रो1 प्लस रो2। ठीक है, यहां से क्या बोलते हैं हम, यहां अपने पास सिग्मा 2 माइनस रो1, तो क्या बोले यहां से, सिग्मा 2 माइनस रो1 इज इक्वल टू रो2 माइनस सिग्मा 1। यहां तक क्लियर हो अपने को। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया, क्या बोलेंगे यहां पे, Vtp का मॉड डिवाइड बाई Vtq का मॉड, कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू, यहां पे 2/9 r स्क्वायर g, यहां पे 2/9 r स्क्वायर आपस में कैंसिल हुए, यहां पे हमारे पास सिग्मा 2 माइनस ईटा 1 बाई ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2, सॉरी बाई ईटा 2 डिवाइड बाई रो2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई ईटा 1, ये अपने पास। यहां से क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा 2 माइनस रो1 डिवाइड बाई रो2 माइनस सिग्मा 1 इंटू ईटा 2 इंटू ईटा 1 बाई ईटा 2,
ठीक है, अब यहां से अपने पास ये इक्वल टू ये है, रो2 माइनस कहां गया, रो2 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस रो1, आपस में कैंसिल हुए अपने पास, ये कैंसिल हो, बचा अपने पास सॉरी ईटा 2 यहां पे बचा अपने पास ईटा 1 बाई ईटा 2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब सही हो जो अपने पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्या बोलेंगे यहां पे अपने पास कुछ टर्म्स दिए, यहां पे बोला पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट दिया C। तो डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला इस हमने दिया निकालना है, यहां कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है देखते हैं। अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V की डायमेंशन क्या होगा, हम क्या बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू V, यही बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू V। यहां से एनर्जी क्या बोलते हैं M इनटू L की पावर 2 T की पावर -2 इज इक्वल टू Q क्या बोलेंगे 80 एंपियर इनटू टाइम इनटू V की डायमेंशन। ठीक है, यहां से क्या है पास V की डायमेंशन इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से M L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1। ठीक है, अब क्या निकालना है करंट, करंट क्या होता है अपने पास एंपियर, करंट डायमेंशन क्या बोलते हैं, करंट डायमेंशन ये अपने पास 1 मिल गया, करंट डायमेंशन क्या बोलते हैं यहां पे एंपियर, ये अपने पास 2 मिल गया। थर्ड क्या है अपने पास एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, हम क्या बोलते हैं F इज इक्वल टू, एकदम बेसिक्स कर रहे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही बोलते हैं यहां पे। हम यहां से क्या बोलेंगे एप्सिलॉन डायमेंशन इज इक्वल टू Q1 Q2 डायमेंशन डिवाइड बाय F का डायमेंशन इनटू R डायमेंशन, R स्क्वायर डायमेंशन। यहां से क्या बोलेंगे हम एप्सिलॉन डायमेंशन इज इक्वल टू 80 एंपियर इनटू टाइम उसका स्क्वायर डिवाइड बाय mLT पावर -2 इनटू R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर इनटू L स्क्वायर। यहां से क्या अपने पास m की पावर -1, m की पावर -1 और क्या अपने पास L की पावर कितना, L की पावर 1 यहां पे, L की पावर 2 यहां पे, उसको ऊपर में हमने L की पावर -3, L की पावर -3 और क्या अपने पास T की पावर -2 यहां पे और T की पावर 2 यहां पे, इसको हमने भेजा ऊपर तो पॉजिटिव बन गया, T की पावर 4 एंड A की पावर 2 बन गया। ठीक है, इसी तरह हमने म्यू नॉट निकालना है अपने को, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं C इज इक्वल टू 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, यही बोलते हैं यहां पे। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम डायमेंशन ऑफ कितना निकालना है अपने को म्यू नॉट निकालना है, हम तो यहां पे म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो यहां से निकालो कहीं से भी निकाल लो, बहुत सारे तो कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, हमने इसका निकाला। अब यहां पुट करते हैं c स्क्वायर, क्या बोलेंगे यहां से मतलब c की पावर -2 बोल दिया हमने और इसका पावर -1, मतलब इसका पावर -1 करना है। देखो हम क्या बोलेंगे यहां से m L की पावर 3 T की पावर -4 इनटू A की पावर -2, ये आ गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन -1, इसका पावर -1 कर दिया हमने, इसका पावर -1 कर दिया इनटू C की पावर -2 मतलब L T की पावर -1 इसका पावर -2, ये बोलेंगे ये अपने पास आया। C की स्पीड की डायमेंशन आई उसका पावर -2 कर दिया हमने। यहां से क्या है अपने पास m L की पावर कितना है अपने पास, L की पावर 3 यहां पे है और L की पावर -2 यहां पे, कितना है अपने पास L की पावर 1, L की पावर 1 आया, T की पावर -4 यहां पे और T की पावर 2 यहां से लिया, कितना बचा अपने पास T की पावर -2 एंड A की पावर -2, यह अपने पास डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट आ गया। ठीक है, ऑप्शन पुट कर देखते हैं क्या है अपने पास। हां, C क्या बोलेंगे हम, ये अपने पास सेकंड आ गया, ये अपने पास थर्ड आ गया, ये अपने पास फोर्थ आ गया और C की डायमेंशन क्या है अपने पास, C की डायमेंशन इज इक्वल टू L T की पावर -1, ये अपने पास आ गया फिफ्थ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट डिस्प्लेस कर रहा है, पहले हम देखते हैं। बोला म्यू नॉट इनटू I स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू V स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे। हम क्या बोलेंगे म्यू नॉट इनटू I स्क्वायर, म्यू नॉट कितना अपने पास, म्यू नॉट इतना अपने पास इनटू I स्क्वायर मतलब इनटू एम्पियर स्क्वायर मतलब फोर्स की डायमेंशन बचेगी अपने को। क्या बोलेंगे यहां से म्यू नॉट इनटू I स्क्वायर की डायमेंशन, क्या बोलेंगे यहां से दिस इनटू एम्पियर स्क्वायर मतलब mLT की पावर -2 इज इक्वल टू mLT की पावर -2 बचा। ठीक है, अगर बात करें राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन इनटू V स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इतना है इनटू V स्क्वायर, ये अपने पास LHS था LHS। और बात करें राइट RHS का, क्या बोले यहां पे कितना अपने पास एप्सिलॉन इनटू V स्क्वायर,
एप्सिलॉन कितना अपने पास m पावर -1 और क्या अपने पास l पावर -3 t की पावर 4 इंटू a स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू v स्क्वायर, v की वैल्यू इतनी है, इसका स्क्वायर क्या बोलेंगे यहां से m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। क्या बचा अपने पास यहां पे m स्क्वायर और यहां पे m पावर -1, क्या बचा अपने पास m बचा यहां पे l की पावर 2 और उसका पावर 2 l पावर 4 बचा और यहां पे l पावर -3 है, कितना बचेगा l की पावर 1 बचा। यहां पे t की पावर 4 है और यहां पे t की पावर -6 है, क्या बोले यहां पे t की पावर -2 बचा, t की पावर -2 बचा। यहां पे a स्क्वायर है और यहां पे a की पावर -2 है, क्या बचा अपने पास 0, मतलब a की पावर 0। मतलब पहला ऑप्शन पास सही होना चाहिए, ml की पावर -2 यहां भी और ml की पावर -2 यहां भी, मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए। इसी तरह चेक करना है, बी ऑप्शन रॉन्ग आएगा, सी ऑप्शन राइट आएगा। खुद से पुट करना है पे यहां एल जस्ट ट्राई करना, आर जस्ट पुट करना। कई तरीके और भी पॉसिबल है, ये इजीएस्ट है, एग्जाम में हिट करे कोई गलती ना हो इसमें, इसलिए हमने इसको अप्लाई किया यहां पे। और भी जब ये यहां फोर्स कंडीशन फाइंड कर लो, वहां से कुछ कैंसिल कर लो, जिसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स इन फाइंड हम बोलते हैं म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d बोलते हैं, ठीक है, वहां से निकाल सकते हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, बेसिकली कुछ भी यूज करते हो, आपने इक्वल एनर्जी बस खाली एल से अलग चेक किया, आर से अलग चेक किया, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये देखिए आराम से। ये देखिए 11 क्वेश्चन, देखिए 11th क्वेश्चन यहां पे क्या है, पास बोल रहा है सॉलिड स्फीयर जिसका सेंटर ओ दिया है अपने पास, ये दिया अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, सेंटर इसका ओ दिया है अपने पास, ये ओ सेंटर इसका, बोल रहा है इसकी चार्ज डेंसिटी रो दिया है अपने पास, इसकी चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो दिया है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे एक कैविटी काट के यहां से निकाल दिया गया, एक कैविटी यहां से काट के निकाल दिया गया। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट r वेक्टर इज e r वेक्टर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज r करेक्ट। देखते हैं, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मान लो, किसी एक पॉइंट मान लो, जिसको ये पॉइंट p बोला है, इसका सेंटर को p बोला है यहाँ पे, r वेक्टर यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है, इसको बोल दिया r वेक्टर। ठीक है, बोला कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा e r वेक्टर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज r करेक्ट। अगर बात करें यहाँ कैविटी बनाई गई है, मान लो यहाँ पे कैविटी बनाई गई ऐसे, ठीक है, तो हम कैविटी को इस तरह फील करते हैं कि मान लो एक बड़ा सा स्फीयर है और वहां से उसके एक पार्ट में एक निगेटिव रो का, निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज डेंसिटी का माइनस रो का स्फीयर ने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, यहां पे मान लो कंप्लीट स्फीयर होता, ठीक है, हमने आगे एक छोटा स्फीयर लिया जिसकी चार्ज माइनस रो बोल दिया और उसको यहां पे इंसर्ट कर दिया है, तो ये स्फीयर एक कैविटी की तरह बिहेव करेगा, यहां पे कैविटी दिखेगी हमको। ठीक है, हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी कितनी होती है अपने पास, इनसाइड कैविटी कितनी होती है, सॉरी इनसाइड सॉलिड स्फीयर कितना बोलते हैं, रो इंटू आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अगर मान लो कंप्लीट इससे भरा होता, हमने एक रैंडम पॉइंट लिया पे r, एक पॉइंट लिया पे r पॉइंट बोल दिया और जिसका o से हमने वेक्टर बोल दिया, इसको r1 वेक्टर बोल दिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p एट पॉइंट r ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर कितना बोलेंगे हम रो इनटू r1 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि मान लो इतने पार्ट में हमने माइनस रो का एक स्फीयर इंसर्ट कर दिया है, तो जो अपना नया स्फीयर इंसर्ट किया उसकी वजह से कितनी आएगी देखते हैं। हमने बोल दिया जो इसके सेंटर है इसको इस पॉइंट से, इसको r पॉइंट से जोड़ा हमने, इस वेक्टर को हमने बोल दिया r2 वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास r1 वेक्टर है, तो हम क्या बोले यहां से प्लस माइनस रो इंटू r2 वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आया, जो माइनस रो डेंसिटी का हमने स्फीयर इंसर्ट किया था उसके अंदर, वो इसकी वजह से आया। ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r बोल दिया हमने इसको। ठीक है, अब यहां से लेंगे इसको हमने रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये अपने पास। अब अगर ध्यान करना यहाँ पे क्या है, r1 वेक्टर ये है और r2 वेक्टर ये यहां से यहां था, यहां से यहां तक ध्यान दो। अब बस r1 वेक्टर यहां पे था, सॉरी अपने पास r1 वेक्टर कुछ इस तरह था यहां पे, इसको हमने बोला था r1 वेक्टर और r2 वेक्टर था इसके सेंटर से इस पॉइंट जोड़ा, हमने इसको बोला था r2 वेक्टर, इसको हमने बोला था r2 वेक्टर, यही बोला था। अपने पास यहां पॉइंट p है, यहां पॉइंट o है, क्लियर है तक। ठीक है, हम क्या निकाले कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, मतलब इसको उल्टा कर दिया हमने। हम क्या बोले यहां पे, ये क्या अपने पास माइनस r2 वेक्टर, क्या बन गया अपने पास r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, क्या बन गया अपने पास OP वेक्टर, इन्हें बोलते इसको रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू OP वेक्टर, जो कि एक कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा हमने पॉइंट कहां पे लिया है, चाहे पॉइंट यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
रो बाय 3 एप्सिलॉन इनटू ओपी वेक्टर। यहां ओ क्या है, पॉइंट टू क्या है, जो बड़ा स्फीयर है उस सेंटर है। पॉइंट पी क्या है, जो थोड़ा सा जो कैविटी काट के निकाल दिया है, ये उसका सेंटर है पॉइंट पी। यहां से आपके पास रो बाय 3 एप्सिलॉन इनटू ओपी वेक्टर, जो कि मैग्नीट्यूड में एज वेल एज डायरेक्शन में कांस्टेंट है। मतलब जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी दिया है, E is uniform and both its magnitude and direction depends on A। A क्या है यहाँ पे, A क्या है यहाँ पे, जो अपने पास OP वेक्टर आ रहा है ये A है, इसको A वेक्टर बोला है यहाँ पे, इसको A वेक्टर बोला है। रो बाई 3 एप्सिलॉन इनटू A वेक्टर बोल दो इसको। A वेक्टर क्या यहाँ पे, जो सेंटर्स को ज्वाइन किया जो वेक्टर बन रहा है उसको A वेक्टर दिया है। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन A वेक्टर। कई बार इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज पैरेलल टू वन ऑफ रेडियाई, is parallel to one of radii but not radial। कई बार ऑप्शन में ये भी देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज रेडियल। हम क्या बोलेंगे, रेडियल क्या होता है, जब ना साइड रेडियस के हम पैरेलल बाहर निकले, हम उसके लिए बोलते हैं रेडियल। यहां पे मान लो कि हां ये स्फीयर है, मान लो स्फीयर है, अगर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस का मतलब यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर। लेकिन अगर बात इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पास ये बड़ा सा स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने यहां पे पैरेलल टू वन ऑफ रेडियाई, पैरेलल टू ओपी वेक्टर। हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऐसे बन रही है यहां पे, किसी भी पॉइंट पे डायमीटर पैरेलल बन रही है यहाँ पे ओपी वेक्टर मतलब इसके पैरेलल। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, वो पैरेलल टू ओपी वेक्टर, पैरेलल टू ओपी वेक्टर मतलब कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन में एज वेल एज मैग्नीट्यूड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। हमें ग्राफ दिया दो बार, हमें स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ दिया अपने पास दो मटेरियल के पी एंड क्यू, दो मटेरियल अपने पास मटेरियल पी एंड क्यू। एक ग्राफ कुछ इस तरह दिया अपने पास मटेरियल पी इस तरह और मटेरियल क्यू कुछ इस तरह दिया अपने पास, ठीक है। ऑप्शन देते हैं अपने पास क्या है, ये अपने पास स्ट्रेन इधर है, यहां पे स्ट्रेस है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, P has more tensile strength than Q। अगर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ हम क्या बोलते हैं, जहां पे मटेरियल इतना ब्रेक हो रहा हो, जहां मटेरियल इतना ब्रेक हो रहा हो उसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर बात करें इस केस में जो मटेरियल कौन सा पास P है, ये P है और ये Q है। अगर बात करें Q के केस में किस स्टेज पे मटेरियल ब्रेक हो रहा है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मटेरियल P अपना यहां ब्रेक हो रहा है और Q कहां ब्रेक हो रहा है, कुछ यहां ब्रेक हो रहा है अपने पास। हम क्या बोलेंगे, जो P के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस ब्रेकिंग के लिए वो Q से ज्यादा है। यहां पे अपना ऑप्शन दे रहे हैं P has more टेंसाइल than Q, मतलब P ऑप्शन, A ऑप्शन सही होना चाहिए। B क्या बोला अपने पास, P is more ductile than Q। यहां पर बात करें स्ट्रेन एट ब्रेक, यहां पे कितना अपने पास इतना है, यहां पे कितना अपने पास इतना है, ये स्ट्रेन है अपने पास, इसको बोलते हैं स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 1 बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेन 2। अब यहां से क्या बोलेंगे अपने पास, स्ट्रेन 1 इज लार्जर देन स्ट्रेन 2। क्यों, यहां पे ग्राफ देख सकते हैं, यहां से क्या बोलेंगे हम P is more ductile than Q। C ऑप्शन दे दिया अपने पास P is more brittle than Q, रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि डक्टाइल ऑलरेडी आ चुका है। D ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने पास, यंग मॉडुलस ऑफ P is more than Q। देखते हैं हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस Y is equal to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अगर बात करें सेम स्ट्रेस पे किसका स्ट्रेन ज्यादा है, अगर बात करें सेम स्ट्रेस पे किसका स्ट्रेन ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे P का स्ट्रेन ज्यादा है, Q का स्ट्रेन कम है। इसका मतलब जिसका स्ट्रेन ज्यादा उसका यंग मॉडुलस कम। यहां से क्या है अपने पास Y of P is less than Y of Q। क्यों, क्योंकि सेम स्ट्रेस पे P में स्ट्रेन ज्यादा है, Q में स्ट्रेन कम है, और जिसमें स्ट्रेन ज्यादा उसका यंग मॉडुलस कम, मतलब P का यंग मॉडुलस कम होना चाहिए। यहां पे ऑप्शन दिया है यंग मॉडुलस ऑफ P is more than Q, जो कि रॉन्ग होना चाहिए। मतलब सेकंड A ऑप्शन एंड B ऑप्शन देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। यहां पे क्या बोल रहा है अपने पास, a spherical body of radius r consists of fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity। अपने पास एक स्फीयर है जो कि फ्लूइड से बना हुआ है और इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं है, इसे खुद की ग्रेविटी इस पे लग रही है और इस वजह से ये स्फेरिकल शेप में है इस पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अपने पास, if PR is the pressure at r less than r then which of the following option is r correct। देखते हैं यहां पे क्या है अपने पास एक स्फीयर है,
जो कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी r से बनी हुई है। ठीक है, हमें निकालना है प्रेशर एट डिस्टेंस r निकालना है। r यहाँ पे क्या है, स्मॉल r लेस देन r की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, स्मॉल r लेस देन r, इसका रीजन बस कैपिटल R बोल दिया हमने। ठीक है, अगर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर कैसे निकालेंगे। हमने बात की था चार्ज के लिए कि हाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं हम, k इंटू क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये बोलते हैं। या क्या बोलते हैं इसको, रो इंटू आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन, ये बोलते हैं। अगर बात करें उसी तरह यहां भी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे हमने इसको निकाला था, याद है कुछ, कैसे निकालेंगे। मान लो निकालना है कि किसी डिस्टेंस, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे एक स्फीयर है और यहां से x डिस्टेंस से x डिस्टेंस फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, हम क्या मानते हैं कि जो इसके इस x के अंदर वाला जिस पार्ट है स्फीयर का, सिर्फ वही इस पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके जो बाहर का पार्ट है उसका नेट इफेक्ट जीरो आएगा। हम क्या बोलते हैं उस केस में, g इंटू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट x, क्या बोलते हैं यहाँ पे, g इंटू स्मॉल m बाई x स्क्वायर। स्मॉल m क्या है यहाँ पे, स्मॉल m क्या है यहाँ पे, x रेडियस के अंदर का मास। स्मॉल m क्या है यहाँ पे, x रेडियस के अंदर कितना मास एग्जिस्ट करता है। उसी तरह हमने यहां भी निकाला था, यहां भी निकाला था, फाइनली ये आया था अपने पास। ठीक है, यहां क्या बोलेंगे हम, g इंटू जी बाई एक्स स्क्वायर इंटू m क्या लिखेंगे, स्मॉल m 4/3 पाई एक्स क्यूब, 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो बोले, यहाँ पे रो क्या है, मास डेंसिटी। तो यहां से क्या अपने पास एक्स स्क्वायर यहां पे है और एक्स क्यूब यहां है, तो हम काट दिया यहाँ पे, क्या है अपने पास 4πg बाई 3 इंटू रो इंटू एक्स, ये है अपने पास। ठीक है, अब अगर निकालना है यहां r से प्रेशर निकालना है, हमने क्या किया, यहां से हमने स्टार्टिंग से एक्सट्रीम से एक सिलेंडर मान लिया, यहां तक एक सिलेंडर मान लिया जिसका एरिया a है और a बहुत छोटा है ताकि ये फ्लैट मान सके इसको। ठीक है, a बहुत छोटा है, हमने बोल दिया सिलेंडर के पास, ये अपने पास सिलेंडर है, क्या ये सिलेंडर ऑफ एरिया a बोल दिया हमने, ऑफ एरिया a बोल दिया। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पे प्रेशर निकालना है, एट डिस्टेंस r निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहां पे, इस सिलेंडर को बैलेंस कौन किया है, अपने पास एक सिलेंडर है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, वही उसको बैलेंस किया है। हम क्या बोलेंगे, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ है, कितना, जितना अपने पास ये फोर्स लगा रहा है, जितना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हो, इज इक्वल टू यहां पे जो प्रेशर हो इनटू एरिया, यहां पे जो प्रेशर हो इनटू एरिया, हमने बोल दिया प्रेशर एट डिस्टेंस r इनटू एरिया बोल दिया हम लोग, इनटू एरिया इज इक्वल टू इस पे जितना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। निकालते हैं कि हाँ कितना फोर्स पे ग्रेविटी लगा रही है इस पे, हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि इस सिलेंडर पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है। अगर बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो x के अकॉर्डिंग लगातार वेरी कर रहा है, x के अकॉर्डिंग लगातार वेरी कर रहा है। अगर बात करें इस सिलेंडर का, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, हर पॉइंट फील्ड अलग होगी, जैसे हम बाहर करेंगे हर पॉइंट फील्ड अलग होगी। फिर निकालते हैं नेट फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमने यहां से x पे जाके, यहां से x पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, यहाँ पे थिकनेस बोल दिया इसकी dx है, यहां से यहां तक dx बोल दिया। अब अगर बात करें इस एलिमेंट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इतने एलिमेंट लिए, हमने मान लिया कि ये फील्ड कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से 4πg बाई 3 इंटू रो इंटू x, ये क्या अपने पास इस पॉइंट पे फील्ड है, इस पॉइंट पे फील्ड है, इनटू इसका मास करते हैं, हम क्या बोलते हैं, फील्ड इनटू मास इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां हमने ये फील्ड है इनटू इसका मास, इनटू इसका मास, इस dx एलिमेंट का मास। अब अगर बात करें dx एलिमेंट का मास निकालेंगे, अगर बात करें वॉल्यूम कितना होगा, dx थिकनेस है इसकी इनटू a इसका एरिया हुआ, मतलब वॉल्यूम कितना हुआ, dx इनटू a, वॉल्यूम कितना हुआ, dx इनटू a। यहां से मास कितना हुआ, रो dx इनटू a, क्या बोले यहां से रो इनटू dx है, dx into a, dx into a क्या अपने पास वॉल्यूम इनटू रो किया, हमारे पास मास आ गया। ठीक है, ये अपने पास मास आया, जो dx एलिमेंट है उसका मास आया, और ये क्या अपने पास फील्ड है। ये पूरा क्या है, जो एलिमेंट इतना हमने लिया उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू r से x इज इक्वल टू कैपिटल R तक। ठीक है, ये क्या अपने पास टोटल इस एलिमेंट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, ये वो आया, इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट इनटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट इनटू एरिया, हमने बोल दिया प्रेशर एट दिस पॉइंट प्रेशर एट r इज इनटू एरिया कर दिया। यहां से अपने पास एरिया का कांसेप्ट है, हमने कैंसिल कर दिया यहां से। ठीक है, यहां से अपने पास p एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू स्मॉल r से कैपिटल R, क्या है अपने पास 4πg/3
इंटू रो स्क्वायर, रो यहां पे है, रो यहां पे है, रो स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स, इंटू एक्स डीएक्स। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 4 पाई जी बाई 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे रो कांस्टेंट है, अगर आपके पास स्फीयर डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट है। यहां से आपके पास सम कांस्टेंट इनटू एक्स डीएक्स, बोलते हैं इसको सम कांस्टेंट इनटू एक्स डीएक्स। क्या बोलिए इसको? सम कांस्टेंट के बोल दिया हमने, सम कांस्टेंट के बोल दिया इनटू एक्स डीएक्स। उसका इंटीग्रल क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? आर से कैपिटल आर तक। अब यहां पे अपने पास के बाई 2 जो आया उसको हमने एक नया कांस्टेंट मिल दिया, के डैश बोल दिया हम लोग, इज इक्वल टू के डैश आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है अपने पास? प्रेशर एट फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, अब ऑप्शन क्या अपने पास? P at r is equal to 0 is equal to 0। अगर यहाँ पे स्मॉल r is equal to 0 पुट करते कितना है बस? प्रेशर is equal to सम कांस्टेंट इनटू r स्क्वायर, मतलब नॉन जीरो आएगा, मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। देखते हैं बी ऑप्शन, बोला प्रेशर एट r is equal to 3r/4 डिवाइड बाय प्रेशर एट r is equal to 2r/3 is equal to 63/80। देखते हैं बी ऑप्शन, बी क्या बोला बस? प्रेशर एट r is equal to 3r/4 डिवाइड बाय प्रेशर एट R इक्वल टू कितना? 2r/3। कितना बोले यहां से? हमने यहां पे R इक्वल टू 3r/4 पुट किया, कितना है अपने पास? इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर बाई 16 डिवाइड बाई कितना यहां पे? r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 9। कितना है इसकी वैल्यू? कितना बोलेंगे हम? इज इक्वल टू 7/16 डिवाइड बाई यहां पे कितना है प्लस 5/9। अपने पास ऑप्शन क्या दिया है? 63/80, 63/80 को चलती है क्या? फिर क्या पुट किया हमने? आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 9, 2r/3 पे, और 3r/4 पुट किया हमने 9r स्क्वायर बाई 16। कितना है यहां से? हाँ, कितना है? इज इक्वल टू 80, 63/80, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया है 63/80, मतलब सॉरी बी ऑप्शन दिया है, मतलब बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखते हैं सी ऑप्शन, सी क्या बोलेंगे हम? सी क्या बोलेंगे? प्रेशर एट r is equal to 3r/5, प्रेशर एट r equal to 3r/5 बाई प्रेशर एट r equal to 2r/5। कितना बोलेंगे हम? 3r/5 पुट किया, कितना है प्लस r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर बाई 25 डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 25। कितना है इसकी वैल्यू? यहां 25 में कैंसिल होगा, कितना है अपने पास? आएगा अपने पास 25 माइनस 9 कितना? 16 डिवाइड बाई यहां पे कितना अपने पास? 16/9, 16/21 सॉरी 16/21, जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दिया है। इसी तरह डी ऑप्शन पुट करना वो रॉन्ग करता है, मतलब अपने पास बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन 14 देखते हैं। यहां पे हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया अपने पास, यहां बोलते हैं कैपेसिटर अपने पास यहां से यहां तक, ठीक है। ये इसका नेगेटिव प्लेट बोलते नेगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव प्लेट है। बोल रहा है इसका कैपेसिटेंस सी दिया है, स्टार्टिंग में सेपरेशन डी दिया है, यहां से यहां तक अपने पास डी दिया है, डी दिया है, और स्टार्टिंग में स्पेस था, उसके कैपेसिटेंस सी दिया है बस, ये दिया अपने पास है कैपेसिटेंस C1 इन एयर, C1 दिया है, सॉरी यहां पर C1 दिया है। व्हेन टू डायरेक्ट ऑफ सेम ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज, अपने पास यहां पे एक मटेरियल फील्ड कर दिया यहां पे इतने एरिया में, इतने एरिया फील्ड किया अपने पास क्या F, इतने एरिया में एप्सिलॉन 2 वाला, और बाकी बचे एरिया अपने पास कितना पुट किया है? बाकी बचे एरिया में सॉरी यहां पे एप्सिलॉन 2 दिया है यहां पे, और यहां पे एप्सिलॉन 1 दिया है, ठीक है। फाइंड करना इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये बोल रहा है अपने पास, ठीक है। यहां प्लस एक मटेरियल फिल किया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी अपने पास E1 इज इक्वल टू कितना दिया है? सॉरी E2 इज इक्वल टू 4 दिया है, और यहां के लिए E1 इज इक्वल टू दिया है। हमें फाइंड करना इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। हमने क्या किया यहां पे? इस सिस्टम को ब्रेक किया, हमें क्या दिया यहां पे? C1 इज इक्वल टू, हमें क्या दिया यहां पे? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, ये वो अपने पास ए, और बस डी क्या है यहां पे? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, इसको कैपिटल बोल दो यहां पे, ठीक है। बाद में क्या हुआ? अगर बात करें इस प्लेट का, हमने इसको 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मान लिया कि एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, और एक पार्ट ये हुआ, ठीक। हमने क्या माना कि हाँ एक पार्ट इतना हुआ, एक पार्ट इतना हुआ, यहां से यहां तक एक कैपेसिटेंस बन गया, इसको C1 मान बोल दिया, इसको मान बोल दिया कि हाँ कुछ बोल दिया, सी बोल दिया, C2 बोल दिया, मान लो C2 नहीं, C2 नाम है यहां पे, क्या बोल दिया हमने? इसको C3 बोल दिया, मान लो इसको C3 बोल दिया, इसको C4 बोल दिया, और नीचे बाकी जो बचा पार्ट है इसको हमने बोल दिया C5, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। तब अगर C4 C3 C5 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है?
एप्सिलॉन नॉट इनटू a by d इज इक्वल टू c1 है। इतना हमें श्योर है। ठीक है, अगर बात करें इस पार्ट का, अगर बात करें इस पार्ट का, तो हमारे पास क्या हुआ, एरिया हाफ हुआ, एरिया हाफ हुआ, डिस्टेंस भी हाफ हुआ, डिस्टेंस भी हाफ हुआ। मतलब अगर मान लो मटेरियल फिल ना किया होता तो हम क्या बोलते हैं, इसका कैपेसिटेंस सेम रहता। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे C3 इज इक्वल टू, अगर मटेरियल मान लो फिल ना किए होते हम क्या बोलते हैं उस केस में, इसका C सेम रहता। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बना, इस पे एक मटेरियल भर दिया जिसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अपने पास एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 2 दिया है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से एप्सिलॉन 1 इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू a by 2 by d by 2, ये बोलेंगे इसका। ठीक है, अपने पास इसकी वैल्यू दिया है अपने पास 2, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 2 दिया है पे, यहां से अपने पास इज इक्वल टू 2 इनटू C1, यही बोलेंगे। उसी तरह अगर बात करें C4 की वैल्यू कितना बोलेंगे यहाँ पे, सेम तरीके से यहाँ पे अपने पास भरा मटेरियल भरा है, उसकी परमिटिविटी अपने पास एप्सिलॉन 2 दिया है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ से एप्सिलॉन 2, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से एप्सिलॉन 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू a by 2 by d by 2 इज इक्वल टू 4 इनटू C1। उसी तरह अगर बात करें इस कैपेसिटेंस का, जो नीचे का हाफ बच रहा है उसमें क्या बोलेंगे, इसलिए d सेम है, क्योंकि प्लेट्स यहां पे स्टार्ट हुई यहां पे खत्म हुई है, इसके लिए d सेम है, सिर्फ एरिया हाफ हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे C5 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम एप्सिलॉन 1 इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू a by 2 डिवाइड बाय d, यहां पे d सेम है और एरिया हाफ हुआ है क्योंकि हाफ पार्ट में भरा हुआ है। यहां से क्या अपने पास इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 2 है, हम यहां से बोलेंगे इज इक्वल टू C1। यहां तो क्लियर होगा। ठीक है, हमें निकालना है इस सिस्टम का कैपेसिटेंस, हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पार्ट्स आपस में सीरीज में है और इनके पैरेलल में ये है, यही बोलेंगे, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज है वही यहां वोल्टेज है। अगर बात करें इसका एक्सट्रीम प्लेट और इसका एक्सट्रीम प्लेट, इसका एक्सट्रीम प्लेट, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। उसी तरह बात करें यहां पे एक्सट्रीम प्लेट और यहां पे एक्सट्रीम प्लेट, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। हम क्या बोलते हैं, जब वोल्टेज सेम हो तो पैरेलल में और जब चार्ज सेम हो तो सीरीज में है। अगर बात करें यहां पे और यहां पे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे चार्ज सेम होगा, इसका मतलब सीरीज मानेंगे। तो यहां से क्या बनता है अपने पास, इनका इक्विवेलेंट आते हैं हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर अपने पास यहां पे आया, एक यहां पे आया, दो सीरीज में आए और इन दोनों के पैरेलल में एक और है यहां पे। वैल्यूज क्या है इनकी, C5 इज इक्वल टू कितना है अपने पास C1, C5 इज इक्वल टू C1 है, C4 इज इक्वल टू कितना 4C1, यहां बोल दिया हमने 4C1, C3 इज इक्वल टू कितना अपने पास 2C1, 2C1 बोल दिया हमने। अब इस सिस्टम का निकालना है नेट कैपेसिटेंस। अब अगर देखिए यहां पे ये दोनों सीरीज में है, हम क्या बोलेंगे इनका नेट कितना आएगा 4C1 इनटू 2C1 डिवाइड बाय 4C1 प्लस 2C1, क्या बोले इनका नेट कितना है अपने पास 4C1 इनटू 2C1 डिवाइड बाय 4C1 प्लस 2C1, कितना अपने पास 8/3, कितना बोले 8/6, सॉरी 8/6 है। ठीक है, अब अगर यहां पे जो अपने पास ये नेट बना है इनका और प्लस ये होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, हम क्या बोले यहां से C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे 8/6 C1, 8/6 C1 प्लस C1, यही बोलेंगे यहां पे 8/6 C1 प्लस C1, कितना हुआ इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 14 C1/6 इज इक्वल टू 7 C1/3। ठीक है, मतलब कौन सा अपने पास ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यहां पे अपना C2/C1 इज इक्वल टू, इसको बोला है C2 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, यहां से क्या बोलेंगे C2/C1 इज इक्वल टू 7/3। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। यहां पे कह दिया अपने पास एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बाय स्प्रिंग लोडेड पिस्टन एज शोन इन द फिगर। अपने पास दिया सिलेंडर, कुछ इस तरह का सिलेंडर दिया अपने पास, यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन को स्प्रिंग जोड़ दिया है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे बोल दिया इसको हिंज यहाँ पे कर दिया, ये अपने पास पिस्टन है ये। ठीक है, बोला स्टार्टिंग में अपने पास P1 वॉल्यूम V1 टेंपरेचर T1 से, बाद में प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 एंड टेंपरेचर T2 ले गए यहाँ पे, कहां से कहां P1 V1 एंड T1 से P2 V2 T2 यहां ले गए हैं। ठीक है, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों स्प्रिंग स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पे था और यहां पे ओपन है, यहां P1 बोल दिया हमने, मान लो यहां पे बोल तो बाद में P1 कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां क्वेश्चन में क्लियरली दिया नहीं, यहां पे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहां से क्लोज किया हो, लेकिन क्लोज नहीं किया यहां पे। ठीक है, हम क्या मानेंगे यहां पे P1 यहां पे है जो कांस्टेंट है, यहां पे ओपन टू एटमॉस्फेयर बोल दो, ऐसा मानेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन में गलती है यहां पे। ठीक है, हमने क्या बोला यहां पे P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक ले गए यहां पे, बोला स्प्रिंग स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पे था, ये बोल रहा है स्टार्टिंग में L0 पे था। ठीक है, बोल रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ध्यान देना यहां पे क्या दिया, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस, मतलब F इज इक्वल टू 3 बोलेंगे। अगर बात करें मोनोटोमिक गैस का तो हम क्या बोलते हैं F इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखते हैं अब क्या निकालना है। इफ V2 इज इक्वल टू V1 एंड T2 इज इक्वल टू 3T1,
देन द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 1/4 P1 V1। देखते हैं अगर बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितना बोलते हैं हम, हाफ kx²। कितना बोलते हैं हम, हाफ kx²। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हाफ kx की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें देखते हैं। हमें दिया बस स्टार्टिंग में प्रेशर P1 और बाद में प्रेशर P2 दिया है। हम क्या बोलेंगे, P1 ए ऑप्शन देखते हैं पहले। ये ऑप्शन क्या बोलेंगे, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये क्या अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, अब हमारे दिए स्टार्टिंग में निकालते हैं P2 यहाँ से, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 कितना नंबर दिया है, V2 इज इक्वल टू V1, V2 इज इक्वल टू 2V1 पुट कर दिया यहाँ पे 2V1, T2 इज इक्वल टू 3T1 पुट किया यहाँ पे 3T1। तो यहां से क्या है अपने पास, P2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3P1/2। ठीक है, P2 इज इक्वल टू 3P1/2 है। हमें क्या निकालना अपना, स्टार्टिंग के तक बस P1 यहां पे था और P1 यहां भी प्रेशर था, हमने P1 यहां पे माना। ठीक है, ताकि दिया बस स्प्रिंग स्टार्टिंग में नेचुरल पे था। ये कब पॉसिबल है, जब प्रेशर यहां का भी P1 हो, इसलिए हमने यहां पे P1 माना। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग निकालना है। हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में अपना सिस्टम इस तरह था, स्टार्टिंग के पास P1 यहां पे था, P1 यहां पे था और अपने पास पिस्टन यहां पे रेस्ट में था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड है, कुछ ना कुछ स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, हम बोलते हैं हम लोग kx फोर्स लगाएगी। ठीक है, kx फोर्स लगा रही है। अब स्टार्टिंग पिस्टन रेस्ट में है, एक्सट्रीम पे जाके ही पिस्टन रेस्ट में आया होगा जब प्रेशर P1 से प्रेशर P2 बदला, पिस्टन कहीं और जाके रेस्ट में आया होगा, हमने बोल दिया कहीं और यहां पे आया मान लो। तो हम क्या बोलेंगे, kx प्लस P1 इंटू kx इंटू kx प्लस P1 इंटू एरिया। kx क्या है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है इस पिस्टन पे, प्लस P1 इंटू एरिया क्या है बस, ये जो P1 प्रेशर यहां पे था, ये पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रही है, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे ऐसे, इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया, इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया। क्यों, क्योंकि यहां पे बस पिस्टन यहां पे स्टार्टिंग में था और कहीं पे जाके यहां पे रुका होगा। ठीक है, जब रुका हम क्या बोलेंगे, जो इधर से फोर्स आ रहा है, जो इधर से फोर्स आ रहा है और जो इधर से फोर्स आ रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इधर से फोर्स कौन सा अपने पास, P2 है, P2 प्रेशर है, P2 इंटू एरिया कर दिया, जो फोर्स इधर से आ रहा है इज इक्वल टू इधर से फोर्स कौन सा अपने पास, kx, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, यहां पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, इधर से पुश किया इसको, हम क्या बोलेंगे kx फोर्स लगा स्प्रिंग लगा रही है प्लस P1 इंटू एरिया लगा रही है। ठीक है, हमने P2 इधर लगाया, P2 इज इक्वल टू 3P1/2 पुट करते हैं यहां पे, kx इज इक्वल टू कितना बोले हमसे, सॉरी kx प्लस P1 इंटू एरिया इज इक्वल टू P2 कितना 3P1/2 इंटू एरिया। यहां से अपने पास kx इज इक्वल टू कितना है, यहां से P1/2 इंटू एरिया। ठीक, हमें क्या निकालना है, हाफ kx करके वैल्यू निकालनी है। हमने क्या लिखा इसको, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हाफ kx इंटू x बोलते हैं इसको, हाफ kx इंटू x बोलते हैं इसको। अब यहां से मिला kx इज इक्वल टू P1/2 इंटू एरिया, पुट कर दो यहां पे कितना, हाफ इंटू P1/2 इंटू एरिया, P1/2 इंटू एरिया इंटू x। यहां पे x क्या है, पिस्टन स्टार्टिंग में यहां पे था, कहीं और जाके रुका होगा, कहीं और जाके मान लो, सॉरी मान लो पिस्टन बाद में यहां पे जाके रुका होगा, बाद में पिस्टन यहां पे जाके रुका होगा। x क्या है, यहां पे स्प्रिंग था, यहां से यहां तक स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, हम उसको x बोल रहे हैं। यहां पे x क्या है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, हमने पुट किया P1 इंटू एरिया बाई 2 इंटू x आया। ठीक है, यहां से क्या लिखा हमने 1/2 इंटू P1/2 इंटू एरिया इंटू x। अब मेरे हमें ax क्या है, ax क्या है, स्टार्टिंग पिस्टन यहां पे था और बाद में पिस्टन यहां पे है, ये डिस्टेंस x दिया है, तो x क्या मिलेगा हमको, x यहां पे a यहां पे पिस्टन के एरिया, x क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम। स्टार्टिंग वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना हुआ, तो ax क्या मिलेगा हमको, ax ये मिलेगा, ax क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। हमने बोल दिया इसको P1/4 इंटू डेल्टा भी बोल दिया हमने। अब यहां क्या है बस, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इफ V2 is equal to V1, मतलब वॉल्यूम V1 से 2V1 तक ले गए हैं। डेल्टा V कितना बोलेंगे हम, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से P1/4 2V1 माइनस V1, यही बोलेंगे। यहां से क्या है बस P1 V1/4, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है अपने पास, इफ V2 is equal to V1 and T2 is equal to 3T1 then change in internal energy is 3P1V1। अगर बात करें डेल्टा U का, बी ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा यू बात कर रहा है हम, तो डेल्टा यू इक्वल टू F/2 nr डेल्टा टी, यही बोलते हैं। यहां पे F कितना होगा, F इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने बोल दिया यहां पे 3/2। अब निकालना है हमको nr डेल्टा टी, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको डेल्टा पीवी बोल दिया हमने, इसको क्या बोल दिया, इसको डेल्टा पीवी बोल दिया, पीवी यहां पे। ठीक है, यहां क्या है अपने पास इज इक्वल टू 3/2 P2V2 माइनस P1V1। P2 कितना अपने पास, P2 इज इक्वल टू 3P1/2 पुट करते हैं यहां पे
इज इक्वल 3/2, P2 कितना 3P1/2, 3P1/2, V2 कितना अपने पास V2 इज इक्वल टू 2V1, पुट कर दिया यहाँ पे 2V1 माइनस P1V1, P1V1 कितना है इसकी वैल्यू, यहां 2 से 2 कैंसिल, 3P1V1 माइनस P1V1 कितना है अपने पास 2P1V1 इज इक्वल टू 3P1V1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए। सी क्या बोलते हैं if V2 is equal to 3V1 and T2 is equal to 4T1 then Walton by gas is 7/3 P1V1। हमें निकालना है Walton by gas, क्या बोल रहे हैं V2 is equal to 3P1, V2 is equal to 3V1, हमें आना है खोलिए P1 V1 by T1, कौन सा अपने पास सी ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा लेंदी है P1 is equal to P2 V2 by T2, ये बोलेंगे। हमें दिया है कितना V2 is equal to 3V1, T2 is equal to 4T1, पुट किया यहाँ पे P2 V2 कितना 3V1, T2 कितना 4T1, तो यहां से क्या अपने पास P2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम 4P1/3, P2 इज इक्वल टू 4P1/3, ये बोलेंगे हम। हमें क्या निकालना है पे, क्या दिया है पे, देन Walton by gas is 7/3 P1V1। अगर यहां से निकालें कैसे निकालेंगे Walton by gas, हमें क्या निकालना है पे, देन Walton by gas is 7/3 P1V1। देखते हैं हम क्या बोलेंगे, Walton by all forces is equal to change in kinetic energy for the piston, क्या बोलते हैं यहाँ पे for piston। अब चूंकि स्टार्टिंग में पिस्टन पे रेस्ट में था, यहाँ पे रेस्ट में था, अब जब यहां से मूव करके यहाँ पिस्टन आए तब भी रेस्ट में है, तो हम क्या बोलेंगे डेल्टा के इज इक्वल टू 0, मतलब Walton by all forces इज इक्वल टू 0, पिस्टन पे बात करेंगे। अब किसने वर्क किया इस पे, एक तो स्प्रिंग ने वर्क किया, बोलो हाँ, एक तो P1 ने वर्क किया, बोलो हाँ, एक अंदर वाला जो गैस है उसने वर्क किया, अंदर गैस भरी है ना यार, अंदर गैस भरी है, कुछ उसने वर्क किया है, हमें वही वर्क पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे स्प्रिंग का वर्क प्लस P1 का वर्क उसको निगेटिव कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग का वर्क प्लस P1 का वर्क उसको निगेटिव कर दिया। अगर ध्यान दें तो यहाँ पे स्प्रिंग इस पिस्टन पे निगेटिव वर्क कर रही है, स्प्रिंग इस पिस्टन पे निगेटिव वर्क कर रही है। अगर बात करें P1 तो ये भी निगेटिव वर्क कर रही है, P1 फोर्स उधर लग रहा है और पिस्टन इधर मूव कर रहा है, पिस्टन यहाँ पे आगे मूव कर रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स लग रहा है फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे Walton by gas is equal to minus of Walton by spring प्लस क्या बोले यहाँ पे माइनस ऑफ प्लस Walton by P1, Walton by बोलते हैं फोर्स प्लस P1 बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस P1 इंटू डेल्टा भी बोलते हैं हमने, P1 इंटू डेल्टा भी बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, हम बोलते हैं P1 इंटू डेल्टा भी बोल दिया इसको, ठीक है। अब निकालते हैं, हमें गैस का वर्क निकालना है, कौन सा सी ऑप्शन है ये, हाँ ठीक है, हमें निकालना हाफ केस का वैल्यू मिल गया देखो P2 इज इक्वल टू 4P1/3, ठीक है। अब चूंकि पिस्टन यहां भी इक्विलिब्रियम में था और यहां भी था, जैसे यहां पे हमने kx प्लस P1 into a इज इक्वल टू P2 into a, उस तरह यहां पे करते हैं क्या बोलेंगे, यहां पे पिस्टन यहां पे इस तरह है, ठीक है, इधर लगा अपना P1 into a प्लस kx और इधर लगा अपना P2 into a, हम क्या बोलेंगे यहां से P2 into a, P2 कितना प्लस 4P1/3, क्या बोलेंगे यहां से 4P1/3 प्लस into a is equal to P1 into area प्लस kx, यहां से अपने पास kx is equal to P1 into area by 3, ये बोलेंगे यहां से। हमें निकालना है कितना वर्क हुआ, पुट करते हैं यहां पे kx वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे हाफ kx कितना है अपने पास, kx is equal to P1 into area by 3, P1 area by 3 into x बोल दिया प्लस P1 into area, सॉरी डेल्टा v, P1 डेल्टा v, यहां से क्या बोले हमने P1, यहां पे अपने पास क्या है अपने पास P1/6 इंटू एरिया इंटू एक्स, यहां पे P1 इंटू डेल्टा v, हमने बोलते हैं एरिया इंटू एक्स क्या होगा अपने पास, क्या होगा डेल्टा v होगा, हमने पुट कर दिया इसको P1 7P1/6 इंटू डेल्टा v बोल दिया इसको, ठीक है। अब डेल्टा v कितना होगा इस केस में, बोला वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 इज इक्वल टू V1 से V2 इज इक्वल टू 3V1 तक, हम क्या बोलेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे इज इक्वल टू 7/6 P1, डेल्टा v कितना बोले यहां पे 3V1 से माइनस V1, कितना है इस वैल्यू 7/3 P1 V1, कितना बोले यहां से 7/3 P1 V1, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, क्या दिया अपने पास सी ऑप्शन में, देन Walton by gas is 7/3 P1 V1, कितना है अपने पास 7/3 P1 V1। यहां पे ध्यान देना एरिया इनटू एक्स क्या होगा अपने पास चेंज इन वॉल्यूम, क्या बोले यहां पे चेंज इन वॉल्यूम। देखते हैं डी ऑप्शन, डी का देखते पास if V2 is equal to 3V1 and T2 is equal to 4T1 then heat supplied to the gas is 17/6
P1 V1। हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू U प्लस W, ये बोलते हैं। हमारा W कितना है, 7/3 P1 V1 आया, U निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे, U इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, हमने पुट कर दिया इसको F/2 NR डेल्टा T प्लस कितना 7/3 P1 V1, ये तो बस ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहां से क्या बोले 3/2 NR डेल्टा T, हमने बोल दिया 3/2 डेल्टा PV, 3/2 इनटू डेल्टा PV बोल दिया हमने, प्लस 7/3 P1 V1। ठीक है, अब डेल्टा PV चलेंगे P2 V2 माइनस P1 V1, 3/2 P2 कितना, P2 कितना है आपके पास, P2 कहां है 4 P1/3, पुट करते हैं यहां पे 4 P1/3, V2 कितना, V2 इक्वल टू 3 V1, पुट करते हैं यहां पे 3 V1, सॉरी 4 कितना है 4 P1/3 इनटू कितना V2 कितना 3 V1 माइनस P1 V1, यहां पे प्लस 7/3 P1 V1। यहां से क्या आपके पास 3/2 यहां बाहर है और यहां पे 3 कैंसिल, 4 P1 V1 माइनस P1 कितना आपके पास 3 P1 V1, क्या यहां से 9/2 P1 V1 प्लस 7/3 P1 V1, कितना है यहां से 27 P1 V1 प्लस 14 P1 V1 बाई 6, ये बोलेंगे यहां पे कितना है इसकी वैल्यू 41 P1 V1 बाई 6। यहां पे ऑप्शन क्या है आपके पास 17/6 P1 V1, यहां अपना क्या है 41 P1 V1 बाई 6, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए, सही होता है तुम्हारे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखते हैं 16 क्वेश्चन। A fission reaction is given by the Atmas fission reaction 16, क्या है Atmas U 92 236, इससे बना अपने पास क्या बना अपने पास से Xenon 54 140 प्लस स्ट्रोंटियम SR 3894 प्लस X प्लस Y, यही दिया अपने पास, where X and Y are two particles considering U90 to 32 2-bit at rest, starting में rest में था ये, the candidates of products are denoted by KXC, KSR and KX is equal to 2, कितने दिया पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब तुम्हारे दिया इसके लिए KE is equal to 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए सेम दिया तुम्हारे पास KE is equal to 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, let the binding energies per decline of U90 uranium xenon and strontium be 7.5 8.5 and 8.5 respectively, then which of the following option is are correct। देखते हैं, अगर दिया इसकी बाइंडिंग कितनी दिया अपने इसके लिए, कितना दिया इसके लिए 7.5 दिया इसकी पास, इसकी 8.5, इसकी 8.5। अगर यहां से बात करें कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए तो हम क्या बोले यहाँ पे 8.5 इनटू कितना, इसका मास नंबर कितना 94 प्लस इसका बाइंडिंग 8.5 इनटू कितना 140 माइनस 7 कितना 236 इंटू 7.5, टोटल इतनी केई गेन होनी चाहिए थी हमको। इसकी वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करेंगे, हम खुद सॉल्व करने आ सकते, इसकी वैल्यू आती है पास 290, टोटल इतनी केई गेन होनी चाहिए थी। ठीक है, हमें क्या दिया यहाँ पे, जो बस पार्टिकल x था उसका केई कितना प्लस 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो y था उसका केई कितना प्लस 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले पूछा कि हाँ x और y क्या क्या है, यहाँ पे x और y क्या क्या है, हम कैसे निकालेंगे। अगर बात करें यहाँ पे मास, बात करें चार्ज की, तो यहाँ पे कितना पास 92 प्रोटॉन्स यहाँ पे 54 और यहाँ पे 38, सम कितना होगा पास 92 बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो ये दोनों पार्टिकल्स हैं इन पे चार्ज या तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे या तो चार्ज नहीं होंगे, यहाँ क्लियर होना चाहिए। हमने क्या दिया पे, इसका चार्ज कितना 92 दिया अपने पास, मतलब 92 प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस में है। और अगर यहाँ बात करें, यहाँ 54 और यहाँ पे 38, इनका सम कितना हुआ, इनका सम कितना 92 हुआ। मतलब x और y की चार्ज या तो अपोजिट साइन के होंगे या फिर जीरो चार्ज के होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मास देखते हैं, यहाँ मास कितना 236, यहाँ पे मास कितना 140, यहाँ मास कितना 92। जब डिफरेंस देखा तो हमें क्या मिला कि x का मास प्लस y का मास इज इक्वल टू 2 AMU। क्या बोले यहाँ से 2 AMU, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मान क्या है 236 और यहाँ पे इसका मास 140, यहाँ पे इसका मास 94। हम क्या बोले यहाँ से 236 माइनस 140 माइनस 94 इज इक्वल टू 2 मिलेगा हमको।
ठीक है, यहां से क्या मिला हमको, x और y का जो मास नंबर है दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के दोनों अपने पास न्यूट्रॉन्स हो। क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो। मतलब बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गए, क्योंकि बी ऑप्शन दिया है x इक्वल टू प्रोटॉन, y इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता, x इक्वल टू प्रोटॉन होता, तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज तो बैलेंस है लेकिन मास बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें सी ऑप्शन में, क्या दिया अपने पास, x इज इक्वल टू प्रोटॉन, y इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, इस केस में चार्ज बैलेंस नहीं है अपने पास। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन पर या तो ए ऑप्शन सही है या डी सही है, यही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, हमें दिया है x का दिया अपना 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, y का दिया है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या मिला, टोटल इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। ठीक है, हमें ऑलरेडी 2 इनका हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, बचा कितना बस 219 माइनस 2 कितना है बस 215, यही बोलेंगे अपने पास 215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या अपने पास इन दोनों के के का सम है, इन दोनों के का सम है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर अपने पास xc का मास 140 है, इसका मास 94 है। हम क्या जानते हैं, जब भी रेडिएटिव डीके हो अपने पास मोमेंटम कंजर्व बोलते हैं हम, कि जब भी मान लो बड़ा मास है, एक बड़ा मास था, ठीक है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक पार्ट इतना बड़ा हो गया, ठीक है, एक छोटे पार्ट 2 पार्ट से निकले। ठीक है, अब अगर ये पीछे मूव करेंगे तो इनको इधर मूव करना चाहिए। क्यों ऐसा, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। हम क्या बोलते हैं, जब भी रेडिएटिव होती है वो अपने आप में खुद से होती है, उसे बाहर से फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए यहां मोमेंटम कंजर्व होता है। और कंजर्व कब रहेगा, जब बड़ा पार्टिकल कम एनर्जी गेन करे, छोटा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी गेन करे। हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ke इज इक्वल टू हाफ mv², ये बोलते हैं, इसी बोलते हैं p²/2m। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो बड़ा पार्टिकल है और जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इन सबका मोमेंटम नेट मोमेंटम 0 आना चाहिए। मतलब एक का मोमेंटम अगर बोलते हैं p इधर की तरफ है, दूसरा का मोमेंटम p इधर की तरफ होना चाहिए, यही बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से अगर मान लो p का मैग्नीट्यूड सेम आया, यहां से p का मैग्नीट्यूड सेम आया, इसका मतलब क्या हुआ, p² इज इक्वल टू 2m इनटू ke, यही बोलेंगे। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उनका ke कम, जिनका मास ज्यादा उनका ke कम, जो कि बस ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दिया अपने पास ke ऑफ स्ट्रोंडियम इज इक्वल टू 129 एंड ke ऑफ xenon इज इक्वल टू 86, और दोनों का समेशन कितना अपने पास 215 दिया है। समेशन 215 डी ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन डी ऑप्शन क्या दिया अपने पास, ke ऑफ स्ट्रोंडियम इज इक्वल टू 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ke ऑफ xenon इज इक्वल टू 129 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उल्टा दिया है। अगर बात करें डी ऑप्शन का, तो डी ऑप्शन जो बड़ा पार्टिकल है उसकी एनर्जी ज्यादा दिखाई है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, p² इज इक्वल टू 2m इनटू ke, ये बोलेंगे यहाँ पे। इसका मतलब जिनका मास ज्यादा उनका ke कम होना चाहिए। ठीक है, और मास ज्यादा मतलब किसका मास ज्यादा है, पे इसका मास ज्यादा, मतलब यहाँ पे इसका मास ज्यादा, तो इसका एनर्जी कम होना चाहिए। इसका एनर्जी कम सिर्फ किसने दिया, हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन दिया है, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लो आराम से, देखते हैं अगला सेक्शन, पैराग्राफ 1 क्वेश्चन नंबर 17-18। यहां पे क्या बोल रहा है, पास एक मेटेरियल स्ट्रिप दिया है जिसकी डायमेंशन दिया है, अपने पास थिकनेस d दिया है, विड्थ w दिया है, लेंथ l दिया है। बोल रहा है इस स्ट्रिप से करंट I फ्लो हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स y एक्सिस एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बोल रहा है करंट यहाँ पे टुवर्ड्स x फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं, जब भी करंट फ्लो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर बोलते हैं करंट यहाँ पे टुवर्ड्स x फ्लो हो रहा है, मान लो बैटरी स्ट्रिप है, ठीक है, इसकी विड्थ बोल दिया हमने d है, इसकी विड्थ w बोल दिया हमने, थिकनेस आपको d बोल दिया, लेंथ l बोल दिया। अब इससे करंट बोला टुवर्ड्स x एक्सिस करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस फ्लो हो रहा होगा, टुवर्ड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा होगा। अगर बोल रहे करंट यहाँ पे इधर फ्लो हो रहा है, टुवर्ड्स x फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स माइनस x फ्लो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक है, किधर तरफ आएगा, हम क्या बोलेंगे Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तरफ फ्लो हो रहे हैं, हम क्या बोलेंगे Q V क्रॉस B करेंगे, मतलब इनवर्ड फोर्स आना चाहिए। कब, जब प्रोटॉन होता तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ एक फोर्स आएगा, बाहर की तरफ फोर्स आएगा, मतलब टुवर्ड्स z एक्सिस एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये बोलेंगे। कब तक इकट्ठे होंगे, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स कब तक इकट्ठे होते रहेंगे, हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इकट्ठे हो गए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करेगी, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, कहां से कहां, इधर से इधर की तरफ, यही बोलेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे इकट्ठे हो गए, क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे थे, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, हमने Q V क्रॉस B किया, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फोर्स आया और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए।
ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जमा हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना शुरू कर दी यहां से यहां की तरफ, यही बोलेंगे, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक जमा होंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ना हो जाए। अगर यहां पे पोटेंशियल बन चुका, ये पॉजिटिव प्लेट बन गया, ये नेगेटिव प्लेट बन गया, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा जो इसको बैलेंस करना शुरू करेगा, जो इसको बैलेंस करना शुरू करेगा। कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा? जब तक Q इंटू V इंटू B इज इक्वल टू Q इंटू E ना हो जाए, जो वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यही बोलेंगे इट आर हिस्ट्री टू दिस कंडक्टर बोलेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे E डेवलप हो चुका है, हम क्या बोलेंगे यहां से, कब तक ये यहां से जमा होता रहेगा? जब तक Q इंटू जब तक Q इंटू E इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B ना हो जाए, V इंटू B ना हो जाए, यही बोलेंगे। तब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जमा होते रहेंगे। ठीक है, यहां से Q से Q कैंसिल। अगर V क्या है यहां पे, V क्या है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर यहां पर दिया कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू N इंटू NEA VD, यही बोलते हैं। वेयर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर ऑफ डेंसिटी एंड VD इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, इज इक्वल टू VD इंटू B, यही बोलेंगे यहां पे। VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, अगर बात करें यहाँ पे M और K के बीच में पोटेंशियल हमने V बोल दिया, हमने बोल दिया कि हाँ VK क्या बोल दिया यहां से, VK माइनस VM, VK माइनस VM इज इक्वल टू V बोल दिया हमने। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू सॉरी E इंटू W, सॉरी E इंटू W इज इक्वल टू V बोलते हैं यहाँ पे। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इन इसेंट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे D क्या है, W क्या है यहाँ पे, इसकी थिकनेस कितनी है। हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसने V बोल दिया है। तो V क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस थिकनेस, ये कितना होगा, W बराबर है यहाँ पे, हमने बोल दिया E इंटू W इज इक्वल टू V बोल दिया इसको। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं यहाँ पे V क्या है वोल्टेज, हम बोलते हैं E इज इक्वल टू, यहां से क्या आपके पास E इंटू W इज इक्वल टू V, या फिर E इज इक्वल टू V बाई W बोल दिया। पुट करते हैं यहाँ पे V बाई W इज इक्वल टू VD इंटू B। अब अगर यहां से निकालें VD कितनी होगी, VD इज इक्वल टू, यहां से क्या बोलेंगे हम, VD इज इक्वल टू I बाई NEA, यही बोलेंगे। पुट करते हैं यहां पे V बाई W इज इक्वल टू I बाई NEA इंटू B बोलेंगे यहां से। अब अगर पूछे एरिया क्या है, एरिया किसका होगा, हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बोलते हैं यहाँ पे। एरिया का क्या बोलेंगे, D इंटू W इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे यहाँ पे। पुट करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू I बाई NE, IB बाई NE, एरिया क्या बोलेंगे, एरिया इज इक्वल टू D इंटू W बोलेंगे यहाँ पे, D इंटू W। पुट करते हैं यहाँ पे D इंटू W इज इक्वल टू V बाई W, यहां से W का आंसर आया क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू B बाई NED। ध्यान देना यहां पे W कैंसिल हो चुका है, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ D पे। अगर N सेम हो, E सेम हो, I सेम हो, B सेम हो, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ D पे। जो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, अगर बोला W1 इज इक्वल W2 हो, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, डायमेंशन डिफरेंट है यहां पे दिया अपने पास। यहां बोला 17 बोला करंट सेम है, B सेम है, N सेम है, E सेम है। बोला W1 इज इक्वल W2 एंड D1 इज इक्वल टू D2, देन V2 इज इक्वल टू 2V1। ध्यान देना है, क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे हम, V इंटू D इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही बोलेंगे अगर बाकी चीज सेम हो तो। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, V1 बाई V2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 बोलेंगे यहां पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। क्या आपके पास, D1 बाई D2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग हुआ, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहां पे D1 इज इक्वल टू D2 दिया है एंड W1 इज इक्वल टू W2, देन V2 इज इक्वल टू W1। यहां हमने क्या देखा कि डिपेंड नहीं कर रहा W पे। अगर बात करें इस प्लेट के जो विड्थ आ रही है इस प्लेट की, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है V अपना। और यहां पे दिया अपना सी ऑप्शन में, इफ W1 इज इक्वल टू W2 एंड D1 इज इक्वल टू D2, देन V2 इज इक्वल टू V1, मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए एंड डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। यहां पे क्या बोला बस, अगर मान लो प्लेट्स की डायमेंशन सेम है, प्लेट की डायमेंशन सेम है, सिर्फ n डिफरेंट है, एंड b डिफरेंट है, तब क्या होगा, n डिफरेंट एंड b डिफरेंट। हमने क्या देखा, v इज इक्वल टू, क्या है अपने पास, v इज इक्वल टू i इंटू b बाई ne इंटू d। अब यहां पे क्या दिया अपने पास, कंसिडर टू डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स
of same dimension with carrier densities n1 and n2 respectively, strip one space में energy b1 and 2 in b2 both along y axis, then b1 and b2 are the potential difference between k and n1। हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आपको दिया है b1 b2, दिया है बस b1 b2 डिफरेंट यहाँ पे b1 है, एक क्या है और एक का b2 है, एक का n1 है, एक का n2 है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बोला which of the following is are correct assuming current is same। देखते हैं यहाँ पे देखो बस if b1 is equal to b2 and n1 is equal to n2 then v2 is equal to v1। अगर बात करें यहाँ पे हम क्या बोले यहाँ पे v into n by b is equal to constant। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन सेम दिया है, हमें दिया है कि d सेम होगा, हमें दिया है करंट सेम होगा, तो यहां से क्या बोलेंगे हम v into n by b is equal to constant। अब यहां पे दिया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में if b1 is equal to b2 and n1 is equal to n2 तो हम क्या बोलेंगे v2 is equal to v1। मतलब b सेम है, हम क्या बोलेंगे यहां से v into n is equal to constant। अगर b सेम है तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी में दिया है। ठीक है, यहां से अपने पास v1 by v2 is equal to n2 by n1। देख लो ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। हमारे यहां अपने पास n1 by n2 is equal to 2 और जब अपने पास v2 by v1 is equal to सॉरी हाँ n1 by n क्या है यहां से v1 by v2 is equal to अपने पास 1 by 2 and n2 by n1 is equal to 1 by 2। मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन का अपने पास if b1 is equal to b2 and n1 is equal to n2 then v2 is equal to v1 और ऑब्वियसली अगर ए सही है तो b रॉन्ग होगा। सी क्या बोलते हैं बस if v1 is equal to b2 अगर b डिफरेंट हो, ऑप्शन नंबर सी एंड डी देखते हैं, सी एंड डी। यहां पे क्या बोलेंगे अपने पास अगर n सेम है, यहां पे अपने पास n सेम है तो हम क्या बोलेंगे अगर n सेम है तो हम क्या बोलेंगे v by b is equal to constant। देखते हैं यहां से क्या अपने पास v1 by v2 is equal to b1 by b2 यही बोलेंगे। ठीक है, देख लो अपने पास जो सी ऑप्शन दिया है b1 by b2 is equal to 2 देंगे, इसका मतलब v1 by v2 मतलब सी ऑप्शन में दिया है अपने पास v1 by v2 is equal to b1 by b2 is equal to 2 दिया है, मतलब सी ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन पैराग्राफ 2 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। यहां पे क्या बोला अपने पास एक ऑप्टिकल फाइबर दिया है, बोल रहा है सिक और में मेटल भरा है जिसका रेडिएशन ने n1 बोल दिया और करंट क्लैडिंग का n2 बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑल रेज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस i लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू im आर कन्फाइंड द मीडियम ऑफ स्प्रेड n1 दिया है। बस फॉर बोल रहा है फॉर i लेस देन i1 के लिए im के लिए रे अपना n1 से बाहर नहीं जा रही है, n2 में नहीं जा रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर na ऑफ द स्ट्रेट इज डिफाइंड एज sin im क्या है यहाँ पे i मिनिमम वैल्यू ऑफ i फॉर व्हिच हर जगह tir हो रहा है, फॉर व्हिच रे n1 से बाहर नहीं जा रही है। यही बोल रहा है अपने पास na क्या है अपने पास na is equal to sin im। ठीक है, अगर मान लो हमने कि ये जो स्पेस है जो अपने पास एयर दिया है उसका कंफिगरेशन हमने n3 मान लिया, इसको हमने n3 मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे n3 into sin i, हम क्या बोलेंगे n3 into sin i is equal to अगर ये थीटा है अपने पास, ये एंगल थीटा है तो इसको कितना बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा, तो हम क्या बोलेंगे n3 into sin i is equal to n1 into sin 90 माइनस थीटा। इसको हमने बोल दिया n1 into cos थीटा, n1 cos थीटा। ठीक है, यहां से क्या अपने पास i is equal to, यहां से क्या बोलेंगे हम i is equal to क्या बोलेंगे हम n1 by n3 cos थीटा into sin i, सॉरी sin i is equal to n1 by n3 cos थीटा बोलते हैं यहां पे। ठीक है, अगर लिखे इस सरफेस के लिए हमें क्या बोल रहा है यहां पे tir होना चाहिए, यहां पे रे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो i बढ़ाते हैं तो क्या होगा अपने पास अगर i बढ़ाते हैं तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा और ये थीटा घटेगा। ठीक है, अब अगर थीटा घटा है तो किसी एंगल के लिए यहां पे tir होना बंद कर देगा, यहां पे tir होना बंद कर देगा। तो यही बोल रहा है बस कि i की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे tir हो रहा है ऑलवेज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस i लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू im, अब बस पर्टिकुलर वैल्यू है उससे i कम होना चाहिए ताकि हर जगह tir हो। मतलब tir यहां पे हो रहा है, हम क्या बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू ic बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हम क्या बोलेंगे यहां से n1 into sin थीटा, n1 into sin थीटा, थीटा c बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू n2 into sin 90, n2 into sin 90। ये बोलेंगे यहां से क्या अपने पास sin थीटा इज इक्वल टू n2 by n1, ये बोलेंगे। अब देखो यहां पे cos थीटा है, मतलब हमें cos का फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 by n1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से पुट करते हैं उसकी वैल्यू, पुट करते हैं यहां से, हम क्या बोलेंगे यहां पे sin i इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे sin im बोल दो इसको, इज इक्वल टू n1 by n3 cos थीटा, n1 by n3
कॉस कितना पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। अपने को मिल गया na की वैल्यू, ये अपना बोल दिया हमने na, यार मार्कर चले जाए तो क्या मिल प्लस na इज इक्वल टू sin im इज इक्वल टू n1 बाई n3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यूज यहां पे, जो ऑप्शन नंबर 793 में दिया है पास। फॉर टू स्ट्रक्चर फैमिली S1 विद n1 इक्वल टू 45/4, देखते हैं S1 के लिए क्या दिया पास। S1 के लिए n1 इक्वल टू 45/4, हम क्या बोले यहां से sin im इज इक्वल टू n1 बाई n3, n बस 45/4 रूट 45 बाई 4 n3, यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 बाई n1, n2 कितना 3/2, n1 कितना रूट 45/4, तो हम क्या बोलेंगे 3/2 बाई रूट ऑफ 45/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है पास इज इक्वल टू, यहां पे अपने पास 4 है, यहां पे 2 है, कैंसिल कितना 2 कैंसिल कितना है अपने पास 9/45 1 बाई रूट 5, कितना बोले यहां से 3/4 n3, 3/4 n3। उसी तरह अगर बात करें फॉर S2, हम क्या बोलेंगे फॉर S2 क्या दिया अपने पास फॉर S2 विद n1 इक्वल टू 8/5 एंड n2 इक्वल टू 7/5, क्या बोलेंगे यहां पे sin im इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं यहां पे n1 बाई n3, n1 कितनी दिया अपने पास n1 इक्वल टू 8/5 बाई n3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर, n2 कितना 7/5 बाई कितना 8/5 का होल स्क्वायर, 8/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आती है, इसकी वैल्यू अपने पास रूट 15 n3 बाई रूट 15 बाई 5 n3 बाई 5 n3, ये है अपने पास n3 क्या है पे जो स्पेस है उसका रिफ्लेक्टिवनेस n3 बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑफ अपने पास Na of S1 immersed in water is same as S2 immersed in liquid of 16 by 3 root 15, मतलब n3 इक्वल टू कितना हो 4/3, n3 इक्वल टू 4/3 हो, तो क्या बोले यहां पे sin im a ऑप्शन लिखते हैं, sin im कितना बोलेगा इस केस में अपने पास n3 इक्वल टू कितना होगा इस केस में 4/3 होगा, क्योंकि यहां पे वाटर में इमर्स कर दिया है, मतलब जो ये स्पेस था ये वाटर से फिल हो चुका है। स्टार्टिंग में हमें एयर दिया था, हम वन मान सकते थे, इसलिए हमने n3 स्टार्टिंग में ही मान लिया था हमने। ठीक है, तो n3 यहां पे हमने बोल दिया यहां पे n3 3/4 n3 नीचे है, सॉरी 3/4 n3 यहां पे हमें क्या दिया, पास n3 इक्वल टू 4/3, तो 3/4 इंटू 4/3 कितना बोलेंगे इसको 9/16। अगर बात करें यहां पे पुट करते हैं हम कितना n3 इक्वल टू कितना यहां पे इज सेम एज S2 इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ n इज इक्वल टू 16/3 रूट 15, पुट करते हैं यहां पे इज इक्वल टू रूट 15 बाई 3/5 इंटू 5 इंटू कितना दिया अपने पास 16/3 रूट 15 दिया ना 3 रूट 15, तो यहां से अपने पास वैल्यू कितनी होगी रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, सॉरी 15 ऊपर चला गया, कितना अपने पास इज इक्वल टू 9/16 आएगा, जो कि अपने पास यहां के बराबर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बी क्या बोला अपने पास Na of S1 immersed in liquid of n is equal to 6/15 root 15 is same as that of S2 immersed in water। बी ऑप्शन के लिए सिमिलरली पुट करना है, आप पे बी ऑप्शन रॉन्ग होता है। सिमिलरली सी ऑप्शन के लिए पुट करना है Na of S1 placed in air is same as that of S2 immersed in liquid of n is equal to 4/15। इसी तरह सी भी सही आता है अपने पास, पुट करना है यहाँ पे सी देखते हैं आप मान लो बोले अपने पास Na of S1 placed in air, मतलब n is equal 3 is equal to 1 बोल रहा है, सी बोल देते हैं बस। sin im कितना बोलेंगे इसके लिए, अगर air में हो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे n3 is equal to 1 बोल दे, उस केस में क्या बोलेंगे 3/4, यहां पे देखते हैं सी ऑप्शन क्या बोलेंगे sin im is equal to यहां पे प्लस n3 is equal to 4/15 क्या बोलेंगे यहां पे रूट 15 बाई 5 इंटू 4/15 कितनी होगी इसकी वैल्यू पास इज इक्वल टू 3/4 आएगा, इज इक्वल टू 3/4 जो कि S1 के बराबर है, 3/4 यहां भी और 3/4 यहां भी, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं 20 क्वेश्चन, कहां मिटा है इसको, यहां देखते हैं।
अपने पास जो फाइनली आया है, कहां है अपने पास फाइनली आया है, sin im is equal to 3/4 and 3, यहां सॉरी हाँ n1 बाई यहां पे 3/4 and 3 वैल्यूज पुट करके निकाल देना पे, जो भी ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। बाकी सारा काम हो चुका है। 20 देखते हैं, यहां पे अपने पास दो स्ट्रक्चर है, एक का Na1 बोला है, एक का Na2 बोला है। बोल रहा है Na2 इज लेस देन Na1, इनको सीरीज में लगा दिया, इनको सीरीज में लगा दिया है, ठीक है। अब क्या बोलता है फिर आर फाइनली बट द न्यूमेरिकल टेंपरेचर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर, हाँ बोल रहा है Na ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। हम मान लो एक ट्यूब दिया था अपने पास, एक ट्यूब दिया था अपने पास, बोल दिया हमने, ठीक है। ये बोल दिया हमने, मान लो हाँ ऐसा कुछ Na बोल दिया इसका मान लो, ठीक है। एक ये था और एक और था, बोल दिया हमने ऐसे एक और था मान लो, इनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया अपने पास, आई लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू im के लिए हर जगह tir हो रहा है। अगर आई उससे बड़ा हुआ, अगर आई उससे बड़ा हुआ तो फिर tir नहीं होगा, ये बोल रहा है अपने पास, ठीक है। मान लो कि हमने बोल दिया इसका Na2 बोल दिया, Na1 बोल दिया, इसका Na1 बोल दिया, इसका Na2 बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया अपने पास, Na2 इज लेस देन Na1, क्या दिया अपने पास, Na2 इज लेस देन Na1, 20 है अपने पास, यार मानकर चलिए जाए, क्या दिया अपने पास, Na2 इज लेस देन Na1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो रे इसके अकॉर्डिंग चलती है, इसके im के अकॉर्डिंग चलती है, मान लो इसके लिए कुछ मान थीटा बोल दिया हमने कि मान थीटा बोल इसकी 60 डिग्री 70 डिग्री मान लो इसके लिए, कि हाँ इस थीटा के लिए, इस थीटा से कम के लिए हर जगह tir हो रहा है। और मान लो कि इसके लिए थीटा बोल दिया हमने, सॉरी थीटा ने आई बोल दिया, im की वैल्यू बोल दिया, im इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इसकी बोल दिया हमने im इज इक्वल टू 60 डिग्री, बोलते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर बोल रहे हैं Na2 इज लेस देन Na1, इसका मतलब क्या हुआ, sin im2 इज लेस देन sin im1, इसका मतलब im2 इज लेस देन im1 बोलते हैं। मान लो कि हमने इसको 70 मान लिया im को और इसके im मान लिया 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रे यहां पे जो इंसिडेंट हो रही है अगर वो 60 से कम होगी तो टोटल इंटरसेप्शन यहां भी होगा और यहां भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलते हैं कि रे किसी पर्टिकुलर एंगल से कम पे इंसिडेंट हो रही है तो रेस भी निकल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। लेकिन मान लो कि एंगल 65 होता है, मान लो कि एंगल आई इज इक्वल टू 65 होता, मान लो हम क्या बोलते हैं उस केस में, यहां तो रे निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं, रे यहां पे कहीं पेनिट्रेट ना करती, रे सिर्फ कोर में रहती। लेकिन अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे इसके सरफेस पे टोटल tir नहीं होता, यहां पर रे n1 से n2 में घुस जाती है यहां पे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो रे डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो RDS होगा, हम केमिस्ट्री बोलते हैं कि हाँ दो रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन हुआ उसके बाद आगे रिएक्शन हुआ उसके बाद आगे रिएक्शन हुआ, हम क्या बोलते हैं उस केस में RDS कौन सा होता है, जो रिएक्शन स्लो हो उसको हम RDS बोलते हैं, यही बोलते हैं। उसी तरह यहां भी है कि जिसके लिए एंगल कम चाहिए वही अपना Na इक्विवेलेंट बोलेंगे, उसी को अपना Na इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि उससे बड़ा अगर आएगा तो मान लो कि I इज इक्वल टू 65 होता तो हम क्या बोलते हैं tir यहां पे नहीं होता, यहां पे रे अपना इसमें घुसता, यहां पे ऑप्टिकल फाइबर के कोर में नहीं रहता रे अपना इस केस में, लेकिन इस केस में रहता। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो अगर I लेस देन 60 से कम होता, मान लो I लेस देन 60 कम होता तो यहां पे tir होता और यहां भी होता, कोई दिक्कत ना होती। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो इक्विवेलेंट im होगा वो इसके बराबर होगा, Na2 के बराबर होगा। मतलब जो इक्विवेलेंट सिस्टम बन रहा है उसका अगर मान लो पूछता है कि न्यूक्लियर प्रेशर कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे Na2 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लो आराम से, बाय।